हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा में एक नया एपिसोड। और आज मैं बात करूंगा वीकली होरोस्कोप की, यानी साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कैसा रहने वाला है। 28 जून से लेकर के 4 जुलाई तक का आपका दिन जो रहेगा, ये एक सप्ताह का कैसा बीतेगा, हर एक दिन के प्रेडिक्शन आज मैं आपको निकाल कर बताने वाला हूं। और सबसे पहले उन लोगों का स्वागत करूंगा जो मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को तो लाइक आप लोग करते ही हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनका मैं एक्चुअली दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी लोगों का जो प्यार और सहयोग मिल रहा है उसके लिए हैट्स ऑफ। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे एक नए चैनल जिसका नाम मेरे नाम पर है कृष्णा गुप्ता, उस पर भी जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर मैं स्टोरीज पोस्ट करता हूं। और आज भी मैंने एक स्टोरी उस पर पोस्ट करी है। स्टोरी बड़ी प्यारी सी है, भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। हालांकि इसमें भगवान कृष्ण की उतनी भूमिका नहीं है, लेकिन कृष्ण से ही संबंधित है। और इस कहानी का जो नाम है, टाइटल है, वो अब आपकी स्क्रीन पर आप थंबनेल में देख रहे होंगे, कृष्ण और सन्यासी। तो क्या कहानी है, इसके बारे में क्या इसका वो है, मतलब इस कहानी का क्या पूरा मोरल क्या है इस कहानी का, ये सब बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है। और अभी तक मैंने जितनी अच्छी स्टोरीज पोस्ट करी हैं उनमें सबसे टॉप में ये है। एक्चुअली हर एक स्टोरी अच्छी तो है ही है, लेकिन मुझे ये दिल के बहुत करीब लगती है, मुझे बड़ी पसंद है और मैंने इसको फिर पोस्ट किया है। तो आप लोग इसको जाकर के जरूर देखें। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार याद करा दूं, मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ के लिए कुछ पर्सनल टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं और आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो स्क्रीन पर आपके जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप जब इस पर व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और मेरे साथ आपकी बुकिंग में हेल्प करेगी। तो चलिए वीकली होरोस्कोप शुरू करते हैं पहली राशि से, जो है एरीज यानी मेष राशि। एक बार कार्ड्स की शफलिंग कर लें और उसके बाद में पहली राशि लेंगे, मेष राशि यानी कि एरीज। ओके, तो मेष राशि आपके लिए 28 जून का जो दिन है ये अपने आप में अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्रॉस्पेरस भी दिन रहेगा, खर्चेलू दिन रहेगा। परिवार के साथ एंजॉय भी करेंगे, परिवार के लिए भी काम करेंगे, परिवार के ऊपर खर्च भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये दिन आपके फेवर में रहेगा। किसी भी कार्य की सफलता में आपको ये दिन बहुत सहयोग देगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन बेहतर है। और अगर किसी काम को समेटना चाहते थे, क्लोज करना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। 29 यानी कि 29 जून का जो दिन है ये आपके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करने का दिन है। जितना ज़्यादा आप तरक्की करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा सफल होंगे। अगर आप ज़्यादा जल्दी कोशिश करेंगे तो फिर आपकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कर्म से पीछे नहीं हटना है और कर्म के बिना सफलता भी आपको नहीं मिलनी है। यही इस दिन का पूरा आपका मोटो होगा कि ना तो कर्म से भागना है और ना कर्म को छोड़ना है, क्योंकि कर्म के बियॉन्ड सफलता नहीं है, कर्म के साथ ही सफलता है। तो उसमें आपको अपने आप को आगे ले जाना है। बिजनेस के लिए ये दिन जो 29 है ये बहुत बढ़िया है, और जॉब के लिए भी बढ़िया है, फैमिली के लिए भी बढ़िया। कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन आपके ऊपर है कितना आप बनाते हैं, कितना इस दिन को एंजॉय करते हैं, कितना इन्वॉल्व होते हैं इस दिन के साथ में। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 जून का जो दिन है ये 28 तारीख की तरह उतना बढ़िया तो नहीं रहेगा, लेकिन उसके सिमिलर टू रहेगा। बस इसमें आप थोड़ा इनसिक्योरिटी फील करेंगे जब आप समझ ना पाएं कि आगे आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए और किस दिशा में आपका कैरियर या आपका जीवन जा सकता है। तो इन सारी असुविधाओं के लिए, इन सारी कंफ्यूजन्स के लिए आपको थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिसमेंट करने की ज़रूरत है। आपका दिल जो चाहता है उस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है और चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज इस दिन किसी प्रकार के नुकसान और व्यवधान की संभावना नहीं है। ये दिन आपके लिए मेष राशि बढ़िया रहने वाला है, बुरा बिल्कुल नहीं रहेगा। 30 के बाद अब चूंकि जून 30 तारीख तक होता है तो जुलाई का आ गया महीना, जुलाई 1, तो नए महीने की पहली तारीख। तो नए महीने की जो पहली तारीख होगी यानी जुलाई की 1 तारीख होगी, आपके लिए अलग प्रकार की होगी। काफ़ी स्ट्रांगनेस आप महसूस करेंगे और अपने आप में एक ऐसे पर्सन रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा सजग, बहुत ज़्यादा चिंतित भी आप रहेंगे। साथ ही साथ दूसरे व्यक्तियों को एक तरह से उनके मोरल को बढ़ाने में सहयोग जितना देंगे, उतना ही
उनका असहयोग करेंगे जब वे आपको कुछ नुकसान पहुंचाएं। तो कुल मिलाकर के आपका बिहेवियर एक जस्टिफाइड बिहेवियर रहेगा, जिसमें आप लोगों की हेल्प भी करते दिखते हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को पनिश करते भी दिखते हैं। तो बेटर है कि अपने आप को इस चीज में इन्वॉल्व करें और आगे ले जाएं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि किसी भी नए काम की शुरुआत अगर कर रहे हैं और आवश्यकता से अधिक अपने ऊपर विश्वास महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा संभाल कर करें, क्योंकि कभी कभी अति विश्वास बड़ा बुरा भी होता है। अब बात करते हैं आपके 2 जुलाई की। 2 जुलाई के दिन आप अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो अपने द्वारा बनाए हुए समस्याओं का खुद शिकार हो जाएंगे। समस्याएं झूठी होंगी, उनकी जरूरत एक्चुअली नहीं होगी, और उन समस्याओं की वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेस भी महसूस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस दिन अगर आप चाहें तो अपनी समस्याओं से एक झटके में भी छूट सकते हैं, क्योंकि ये समस्याएं असल में आपकी बनाई हुई हैं। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने ही जाल में फंस जाते हैं, तो इसलिए इस दिन को थोड़ा सही तरीके से इस्तेमाल करें। किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से पहले 2 तारीख को थोड़ा सोच विचार कर लें। लीगल मामलों पर थोड़ा सोच विचार करके काम करें। और अगर सुबह के समय यानी कि मॉर्निंग में अगर आपको धन का कुछ नुकसान छोटा मोटा दिखाई देता है तो पूरे दिन भर अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर रखें कि अब आप कुछ बड़ी डीलिंग नहीं करेंगे, छोटी मोटी डीलिंग तो चलती रहती है। अच्छा, सुबह के समय अगर धन का नुकसान नहीं होता है, दैट मीन्स इस दिन आपकी जो ब्लॉकेज है या आपका जो बंधन है वो स्वयं छटना शुरू हो गया और आपको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। और ये जो नुकसान सुबह सुबह होगा ये छोटा ही होगा, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये इंडिकेशन के तौर पे होगा। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 मार्च का जो दिन है आपके लिए स्थिरता लेकर के आएगा। कई मामलों में, कई चीजों में आपके नजरिए में एक ठहराव का भी ये सिंबल देगा। इस कार्ड का नाम है जस्टिस, मैं बता दूं, ठीक है। तो ये आपके जीवन में एक ठहराव और एक न्यायप्रियता जैसी चीज लेकर के आएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ जो ये दिन का पूरा समय है, इस पूरे समय में आपके दिमाग में कुछ ऐसा भी आ सकता है जो आपको अपने लिए बेहतर तो लगे, लेकिन आपका दिल कहेगा कि ये बेहतर नहीं है। तो उस समय आपको दिल की बात सुननी है। कभी कभी दिमाग, जैसा कि मैं अक्सर फाइल चूज करने में कहता हूं ना, आप दिमाग की मत सुनिए, दिल से चूज करिए फाइल को, जिस ओर आपका दिल जाता है। क्योंकि दिमाग हमेशा कैलकुलेशन करता है, दिल कैलकुलेशन नहीं करता। 3 चीजें होती हैं, मैं आज आपको बता दूं। दिमाग होता है, दिल होता है। दिमाग हमारा कैलकुलेशन करता है, समय के आगे चल रहा होता है, हमेशा हम फ्यूचर में सोचते हैं। दिल हमारा प्रेजेंट में चलता है, वो फ्यूचर की बातें नहीं सोचता, पास्ट की चीज़ों को कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन कनेक्ट करता है लेकिन उतना नहीं करता, लेकिन प्रेजेंट के बारे में सोचता है। और तीसरे के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। एक्चुअली तीसरा है हमारा, जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उसमें से जो दूसरा चक्र होता है रूट चक्र के ऊपर, मूलाधार के ठीक ऊपर, मूलाधार पहला चक्र होता है, उसके ठीक ऊपर होता है दूसरा चक्र। तो वो चक्र जो होता है वो टाइमलेसनेस में होता है, समयातीत कहते हैं, समय उसमें नहीं होता, कभी उसके बारे में बताऊंगा। तो खैर, यहाँ पर जस्टिस का जो कार्ड है ये भी बताता है कि 3 जुलाई का जो दिन होगा ये आपके लिए एक ग्रोथ लेने का दिन होगा, अपने आप को इम्प्रूव करने का और आगे बढ़ाने का दिन होगा। इस दिन अगर कुछ चीज़ों में आपको आडंबर जैसा करना पड़े, दिखावा करना पड़े, तो उससे पीछे बिल्कुल न रहें। दिखावा करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इस पर कभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये बुरी बात क्यों नहीं है, तो अभी आप इतना ही समझें। अच्छा, ये जो मैं कभी कभी बताता हूँ ना कि ये जो बियॉन्ड चीज़ें जाती हैं, टैरो रीडिंग से अलग, इन सब चीज़ों के ऊपर टॉपिक बाय टॉपिक मैं कुछ डिस्कशन शुरू करने वाला हूँ। एक सीरीज जैसा वो होगा कि आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे अपनी बातें शेयर करूंगा, फिर आप उसमें कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, और अगर मैं कहीं गलत हुआ तो मैं आपसे एग्री करूंगा और अगले वीडियो में उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं सोच रहा हूं अभी कि कैसे करना है। तो वो जो मेरा नया चैनल है उसके ऊपर मैं पॉइंट्स लाना शुरू करने वाला हूं बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से वो शुरू हो जाएगा। और अभी तो उस पर स्टोरीज ही जा रही। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में अनाउंस किया था, आज एक स्टोरी पोस्ट करी गई है भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई, कृष्ण और सन्यासी इस स्टोरी का नाम है। इस स्टोरी को मिस ना करें इस स्टोरी को मिस एक्चुअली ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 4 जुलाई की। 4 जुलाई के दिन आप थोड़ा इनसिक्योर रहेंगे, अपने ऊपर भरोसा कम रहेगा, आत्मविश्वास की कमी आपको नहीं रहेगी, लेकिन खुद पर बिलीव कम रहेगा। आत्मविश्वास तो पूरा रहेगा, लेकिन बिलीव अगर ना हो तो आत्मविश्वास यूजलेस हो जाता है।
और दोनों में बड़ा फर्क होता है एक्चुअली। आत्मविश्वास कहता तो है कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद पर भरोसा नहीं होता कि मैं कर सकता हूं। अंदर से आत्मविश्वास कहता है कि तुम काबिल हो, कर लोगे, लेकिन जो बिलीव अगर कम हो गया तो बिलीव कहता है कि नहीं नहीं, काबिलियत तो है लेकिन गड़बड़ हो सकती है। समझ रहे हैं बात को? तो एक तरह से बिलीव अपने ऊपर कम होगा, इनसिक्योर फीलिंग रहेगी दिन भर, और अपनी क्षमता से बहुत कम आप इस दिन अपने आप को इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो निगेटिव पॉइंट मैंने बता दिया छोटा सा, ये इतना भी निगेटिव नहीं था। ठीक है, आज नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे अपने आप को, तो एक ही दिन का तो मामला है। हाँ, एक दिन का ही मामला है। 5 तारीख भी देख ली मैंने, अब 5 तारीख के बारे में अगले वीडियो में। तो ज़्यादा परेशान ना हो, कूल रहें, शांत रहें, किसी व्यक्ति को उधार इत्यादि ना दें, कोशिश करें कि आपको भी ना लेना पड़े। अपने धन के मामले में थोड़ा सतर्कता आपको बरतना, हालांकि आप खुद ही सतर्क रहेंगे, ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि 4 तारीख को कोई पर्सन आपको निगेटिवली चार्ज ना कर दे किसी चीज़ पर। अगर ये ध्यान रखेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मेष राशि आपके लिए ये था होरोस्कोप, एक तरह से समझे तो साप्ताहिक राशिफल। अब लेते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ यानी टॉरस। तो टॉरस आपके लिए 28 जुलाई का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया हुआ है। हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है अपने आप में बहुत पावरफुल कार्ड है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। यहाँ पर ये आपके लिए कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेकर आई हैं। ये कहती हैं कि अगर फाइनेंसेस के मामले में आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपको 28 तारीख को थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। डेप्ट बढ़ सकता है, लोन बढ़ सकता है, या उसमें कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। दूसरी चीज के बारे में ये बताती हैं कि आपका जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में अपने आप को पूरी तरह इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। आपका डिस्ट्रैक्शन आपको काफी पीछे खींच ले जाता है। मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम आपकी बनी है वो 28 तारीख को थोड़ी सी पीक पर होगी, और उस मूड स्विंग की वजह से आप थोड़ा डिप्रेस महसूस भी करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। हालांकि इन चीज़ों के अलावा किसी प्रकार की कोई समस्या इस पूरे दिन में नहीं रहेगी। अब बात करते हैं 29 की। 29 जून का जो दिन है, इस दिन आपको धन की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जब आप समझ ना पाएं कि आपको धन खर्च करना चाहिए या बचाना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में आपको दोनों ही काम करने हैं। धन खर्च भी करना है, धन बचाना भी है। खर्च कैसे करना है मैं बता देता हूँ। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो अपने धन को खर्च करिए, लेकिन अगर किसी को मदद की ज़रूरत नहीं है तो अपने धन को बचा करके रखिए, तो उसे अनायास खर्च ना करें। दूसरे, बहुत ज़्यादा जजमेंटल होने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा जजमेंटल होना आपके लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना नहीं होगा और आप लोगों की नफरत का शिकार हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 29 जून का जो दिन है, इस दिन आप थोड़ा संयम बरतें, शांत रहें और अपने आप को थोड़ा कूल रखने का प्रयास करें। 30 जून की बात करते हैं। 30 जून का दिन वृषभ राशि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा। इस दिन आप पहली चीज तो अंदर ही अंदर नाराज से रहेंगे। एक आध बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि आज मैं नाराज किस लिए हूँ, लेकिन ये नाराजगी दिन के खत्म होते होते खत्म हो जाएगी। ये नाराजगी ज्यादातर संभव है कि आपका अपने जीवन के प्रति नाराज हो जाना है। जीवन ने आपको वो नहीं दिया जिसके आप हकदार थे, आपको ऐसा लगता है, बल्कि जीवन आपको वो देते जा रहा है जो आपके लिए जरूरी नहीं है। और असल में अगर आप थर्ड पर्सन की निगाह से देखें तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखें। और 30 तारीख को आप किसी भी बड़े काम में हाथ न बढ़ाएं। अगर किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में कोई प्री प्लानिंग नहीं है और फिक्स डेट आपने 30 जून को नहीं करी थी तो उसे टाल दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को दिखावे की कोशिश में ना डालें। मैं ये नहीं कह रहा दिखावा करना गलत है, लेकिन आपके लिए आपको दिखावे में ना डालना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। 1 जुलाई के दिन आपको थोड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इन संघर्षों की वजह से आपका दिन थोड़ा खराब हो सकता है या मूड खराब हो सकता है, लेकिन जब एक बार जैसे संघर्ष सुबह से शुरू और आपने उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, चाहे या अनचाहे, दोपहर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है। इस चैलेंज को लेना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इतना टफ भी नहीं था। और इसी तरह से सिचुएशन आपके बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में भी बनी रहेंगी। तो ज़्यादा वेटेज लेकर के ना चलें, थोड़ा सा शांत रहें। और अब आपकी बात करते हैं 2 जुलाई की। 2 जुलाई को आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे और अपने पैशन की वजह से अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप ये भी प्रयास करेंगे कि किसी तरह से आप अपनी योग्यता को साबित कर दें। और आपका साबित करने की कोशिश करना ही इस बात का प्रूफ है कि आपकी योग्यता बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है।
आप काम शुरू करें या जो भी कर रहे हैं वो करें, आपकी योग्यता लोगों को अपने आप नजर आएगी। अब बात करते हैं 3 जुलाई की। 3 जुलाई आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन की तरह रहेंगे, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं ताकि वे अच्छा काम करें और लोगों को फुसला भी पाएंगे ताकि वो बुरा काम करें। तो कुल मिलाकर आप इस दिन के मास्टर होंगे, शिल्पकार नहीं होंगे। शिल्पकार तो होता है ना, बनाने की कोशिश करता है, बने बनाए दिन के बने बनाए मास्टर आप होंगे। आप बहुत बढ़िया पोजीशन पर होंगे जब लोग आपकी बात को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। लेकिन अगर कोई एक पर्सन ऐसा है जिसे आपकी बात को सुनना ही नहीं है, होते हैं ना कभी कभी कि तुम कुछ भी कर लो, सोने की खदान ला के रख दो लेकिन तुमसे कोई डिस्कशन नहीं, तो ऐसे लोगों के सामने जस्टिफाइड करने की कोशिश ना करें और अपने आप को साबित करने का प्रयास करना तो बिल्कुल बंद कर दें। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता। रियल लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अब बात करते हैं 4 जुलाई की। 4 जुलाई के दिन काफ़ी खुशहाल रहेंगे। अगर आप महिला हैं तो परिवार में आपके सम्मान में बहुत वृद्धि होगी, सोसाइटी में भी आपके सम्मान में बहुत वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए आपकी जो घर की महिलाएं हैं उनके बारे में आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, दूसरों से, मम्मी के, बहन के, वाइफ के बारे में। और उस खबर को जा करके अपनी फैमिली को शेयर करना ना भूलें। पिछली बार की तरह ना करें कि आपको किसी ने कहा कि ऐसा ऐसा अच्छा है और आपने हाँ में नोट कर लिया, नोट मतलब सिर हिला लिया और फिर बाद में भूल गए। तो वो भूलना आपके खुद के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और आप में से वो महिलाएं जो टॉरस हैं, वृषभ राशि की हैं और प्रेग्नेंट हैं इस समय, कभी कभी मेरे कार्ड मुझे कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो मैं हैरान रह जाता हूं। अब मैं निकाल रहा हूं राशिफल और साप्ताहिक, और ये मुझे वृषभ राशि की महिलाओं की प्रेगनेंसी बता रहे हैं। चलो, आपको मैडम अपना थोड़ा ख्याल रखना है, अपने बारे में थोड़ा आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। जो आपके माइंड में थोड़ी सी नेगेटिव सोच बनी है उसकी एक्चुअली जरूरत नहीं। ये मैं अब राशिफल नहीं बता रहा हूं। अगर आप वृषभ राशि की हैं, प्रेग्नेंट चल रही हैं, तो आपके लिए ये एक समझे पर्सनल रीडिंग दे रहा हूं, थोड़ी देर की, 2-4 मिनट की, क्योंकि इनको आपसे बात करनी है। ठीक है, तो मैं नाराज नहीं हूं, थोड़ा जोर से बोल दिया। ऐसा नहीं कि मैं नाराज हो गया, मुझे खुशी हुई, मतलब मैं हैरान हो जाता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि अब मैं राशिफल बता रहा हूं, समझे ना मैडम, मैं राशिफल बता रहा हूं, आपका वीकली हॉरोस्कोप जानना भी आपके लिए पर्सनली शुरू हो गई। तो खैर ठीक है, आपके लिए बेटर है, आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ के लिए बेटर चीजें हैं। तो ये जनरल रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग जैसा नहीं रहेगा। ये इस हफ्ते में ही जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है वो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए है। इस वीक के खत्म होने के बाद जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके ऊपर इसकी रेजोनेशन नहीं होगी। ये भी मुझे इन्होंने बता दिया है, तो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। तो अगर आप वृषभ राशि की हैं, आपकी राशि टॉरस है, आपकी सन साइन टॉरस है, मून साइन टॉरस है, जैसा कि मेरा यहां पर आप देख लेंगे लिखा हुआ है कि यह राशिफल चंद्र राशि, मून राशि पर आधारित है। लेकिन अब ये कहती हैं कि वो महिलाएं सारी इसमें इन्वॉल्व होंगी जिनकी चंद्र राशि टॉरस है, जिनकी सन राशि यानी सूर्य की राशि भी टॉरस है, डेट ऑफ बर्थ से भी टॉरस आ रही हैं, वृषभ आ रही हैं, और जन्म तिथि से भी वृषभ आ रही हैं, जन्म समय से वृषभ आ रही हैं। तो आपके लिए ये चलेगा। आपको जो फियर एक हल्का सा फील हो रहा है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, उससे बिल्कुल कम आउट करने की जरूरत है। होने वाली जो आपकी संतान है वो बहुत होनहार, बहुत योग्य होने वाली है। आपको बस अपना ध्यान रखना है, और इतना ज्यादा ध्यान रखना है कि भूल जाएं किसी और का ख्याल करना, एकदम इग्नोर कर दें। अगर हस्बैंड ने खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसी की तैसी हस्बैंड की, आपने खाया कि नहीं खाया इसका ध्यान रखना है। अब ये नहीं कह रहा हूं उनको खाना देना बंद कर दें, मतलब पहले अपना ध्यान रखें, बाद में दूसरों का ध्यान रखें। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज इनको देना था और ये मैंने आप तक कन्वे कर दिया। अब आप ध्यान रखें अपना। तो इस स्पेशल मैसेज के साथ वृषभ राशि के लिए यहीं पर खत्म होता है वीकली हॉरोस्कोप। और अब हम चलेंगे हमारी तीसरी राशि की ओर। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 28 जुलाई का जो दिन है बहुत बढ़िया रहने वाला है। यार ये सुनकर ना मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, मेरी भी जेमिनी है ना, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, खैर मैं अनबायस रहने की कोशिश करता हूँ क्योंकि रीडिंग अपने लिए नहीं कर रहा, एग्जैक्टली आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो 28 जुलाई का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, हर प्रकार से खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, फुलफिल रहेंगे। आप बहुत ज्यादा सीरियस चीजों को लेकर के ना चलें। अगर लाइफ में चीजें कुछ सीरियस होती हैं, आपके फेवर में नहीं आ रही, उसको भी जॉली नेचर से लेकर के चलें, चीजें आपके फेवर में मूव ऑन हो जाएंगी। अब बात करते हैं 29 यानी कि 29 तारीख की। 29 तारीख को खुशहाल रहेंगे, अपनी उपलब्धियां दूसरों को बांटेंगे। आपको इस दिन सेलिब्रेट करने में, सेलिब्रेशन और सेलिब्रेट करना दोनों में फर्क है। सेलिब्रेशन लोगों के साथ होता है,
4 लोग मिल गए और सेलिब्रेशन शुरू, सेलिब्रेट करना किसी चीज को, आपके पास कुछ है उसे दूसरों को देना, शेयर करना, सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट आप खुद से कर रहे हैं, सेलिब्रेशन लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये शब्दों के थोड़ा थोड़ा फर्क है और इसको मैं आपको थोड़ा डिफाइन करता चल रहा हूं। तो आप इस दिन सेलिब्रेट करेंगे अपनी उपलब्धियों को लोगों के साथ। उपलब्धियां यानी जो आपके रिसोर्सेस वगैरह हैं उनको आप बांट सकते हैं, दान दक्षिणा देने का काम ज्यादा कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। मदद करनी चाहिए आपको इस दिन, बिल्कुल लोगों की मदद करनी चाहिए। देखा, मैं मदद करना भी बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हमेशा बताता हूं कि मदद मत करो, बंद कर दो। कभी कभी होता है ना, मैं बताता हूं मदद मत करो यार, अपनी मदद करो। तो आज आपके लिए आता है, आज मतलब 29 को आता है कि लोगों की हेल्प करिए, खुशी से करिए और एक्चुअली करिए। और 29 का जो दिन है ये भी अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। 29 के बाद 30 का जो दिन है, इस दिन 2 काम एक साथ ना करें, एक काम पर फोकस करें, एक काम पर फोकस बंद कर दें। तो दोनों काम पर एक साथ अगर फोकस करेंगे तो दोनों नहीं होगा, एक काम पर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। इसके अलावा 2 पक्षीय मामले, जो भी 2 लोगों से जुड़े मामले हैं, उन सब में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। प्रेमिका से झगड़ा, प्रेमी से झगड़ा, पति का या पत्नी से झगड़ा, पत्नी का पति से झगड़ा, कुल मिलाकर के एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बनेगी। लेकिन ये सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर सकते हैं, मालूम है कैसे? सामने वाले की बात को एग्री कर दें। गाना सुनाता हूं। वो गाना था ना, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने उसमें एक लाइन जोड़ी थी। वो लाइन मुझे मतलब एकदम कॉमेडी लाइन थी, लेकिन उस लाइन का जो गहराई है वो उस गीतकार ने जो लिखा है, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, उससे डबल ट्रिपल ज्यादा है। वो कहता है, अर्थी को बारात कहो तो बारात कहेंगे। मतलब इतना तुम्हारे हम एग्री हैं तुम्हारी बात से कि तुम जो कहो वही, तुम जो बोलो सो हरि कथा। तो बिल्कुल इसी पर आना है। ये तो गाना भी सुना दिया और मैंने अब आपको कबीरदास जी का दोहा भी बता दिया। कबीरदास एक दोहे में कहते हैं, तू जो बोले सो हरि कथा, मतलब सब बढ़िया, सब सही। तो आपकी प्रेमिका इस दिन कुछ कहती कि हाँ ठीक, बिल्कुल सही कह रही हो। आपकी वाइफ कुछ कहती है तो हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हो। शादी नहीं हुई है आपकी, मम्मी कुछ कहती है तो हाँ मम्मी यू आर वेरी राइट। ठीक है, द्विपक्षीय मामले, प्रेमी प्रेमिका के नहीं, 2 पक्ष के मामले। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, वो कहता है देखो हम अभी तक ये वाई कर रहे थे, अब हमें एक्स करना चाहिए, और आपको पता है कि एक्स करना दुनिया का सबसे बेवकूफी वाला काम होगा, तो आप क्या कहेंगे? यू आर वेरी राइट, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं अभी सोच कर बता दूं। और आपको वो टाइम दे देगा, और जैसे ही टाइम देगा एक पूरा दिन निकल जाएगा। और जब एक पूरा दिन निकल जाएगा तो वो वाली सिचुएशन खत्म हो जाएगी। और एक्चुअली उसकी जो राय होगी आपके पार्टनर की, अब ये मैं अगले डेट पर आ गया हूं, जो कि है 1 तारीख यानी कि 1 जुलाई। अब वहां से कनेक्टिविटी ले रहा है ये, तो इसलिए उस कनेक्टिविटी के साथ चल रहा हूं कि अगर द्विपक्षीय मामलों में आपने किसी विषय पर अपने पार्टनर के साथ, वो पार्टनर आपके स्पाउस हो, जीवन साथी हो, आपके लवर हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, उसने आपको कोई एडवाइस करी कि हमें ऐसा करना चाहिए, आपके प्रेमी या प्रेमिका ने कहा चलो शादी कर लेते हैं, तो झट से हाँ नहीं करना और झट से ना भी नहीं करना, कहना मेरे को सोचने का टाइम दो, लेट मी थिंक, अभी मैंने सोचा नहीं था। या उसने कहा यार हमने जो शादी का प्लान किया था ना उसको खत्म कर देते, अब शादी नहीं करनी एक दूसरे से, तो भी मत कहिए कि अच्छा चलो ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हम शादी नहीं करते, चलो जाते हैं बाय। फिर क्या करना है? नहीं मुझे सोचना है, तो सोचने के लिए समय ले लें, और समय जब लेंगे तो एक दिन निकल जाएगा, फिर आप आ जाएंगे दूसरे दिन यानी 1 जुलाई पर। अब जब 1 जुलाई पर आ जाएंगे तो वो 1 जुलाई आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज करने में, चिंतन करने में। वो वाला चिंतन नहीं जो मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि वो चिंतन करना, तो अब उसके बारे में नहीं बोलूंगा ना, वो थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो जाए कोई पॉलिटिकल संबंध भेज दें। समझ गए होंगे जो लोगों ने पुराना वाला देखा होगा कि मैं किस चिंतन की बात कर रहा था। तो आपको खुद का चिंतन करना, घर पे बैठ के या ऑफिस में बैठकर अपने आप के साथ 10 मिनट शांति से बैठ जाएं। जैसे अगर आप ऑफिस में जाते हैं, सारे लोग लंच करने जाते हैं, तो 10 मिनट लेट जाएं, उनसे थोड़ा दूर बैठें, आप अकेले लंच करें और साथ में चिंतन करते रहें, मोबाइल में फेसबुक ना चलाएं। जब आप चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या करना चाहिए, उसका जो डिसीजन आपके पार्टनर का है वो सही है या नहीं सही है, ये सारी चीजें आपके सामने एग्जैक्ट वे में आ जाएंगी और आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अच्छा, वो पहले के दिन की कनेक्टिविटी को ब्रेक करके 1 तारीख पर चलते हैं। 1 जुलाई आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने में, चीजों में नए नजरिए से आपको आगे ले जाने में। तो अगर आप किसी भी मामले में स्टक हैं, मतलब द्विपक्षीय मामला नहीं है, आपका अपना ही मामला है जिस पर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, पिछले कई दिनों से, काफी समय से उधेड़-बुन में थे कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, तो उस मामले पर डिसीजन लेने के लिए 1 जुलाई सबसे बेस्ट है। और बिल्कुल मुझे याद आ गया कि मुझे भी एक मामले पर डिसीजन लेना है, मैं भी 1 जुलाई को डिसीजन लेने वाला हूं, मैं भी ये कर लूं ना।
आपके साथ साथ मेरा भी फायदा हो जाता है, क्योंकि अपने लिए तो टैरो रीडिंग हो नहीं सकती। तो ये जो वीकली होरोस्कोप है ये मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके लिए रीड करता हूँ तो मुझे भी इससे काफ़ी कुछ मिल जाता है। अब बात करते हैं 2 जुलाई की। 2 जुलाई सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा। दूसरे, आपके परिवार में किसी की हेल्थ खराब थी तो उनकी हेल्थ में भी सुधार करेगा। तीसरे, आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसमें भी सुधार करेगा। अगर आप चाहते हैं तभी सुधार करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इन चीज़ों के अलावा अगर आप एक से ज़्यादा समस्याओं से परेशान हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी समस्याओं से निकला कैसे जाए, बाहर कैसे आए, तो आपको क्या करना है कि अपनी सारी समस्याओं की मन में लिस्टिंग कर लें। अगर 3-4 हैं तो मन में लिस्टिंग कर लें, 20, 25, 50 हैं तो पेपर पर लिस्टिंग कर लें। ऐसे भी लोग होंगे यार, कोई कमेंट करना किसी की अगर 20-50 समस्याएं एक साथ ज़िंदगी में चल रही हो तो रियली मतलब मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो खैर 4 मान के चलते हैं कि आपकी कोई 4 या 5 समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं की मन में एक लिस्टिंग कर लें, और लिस्टिंग करने के बाद मन में तराजू ले लें और तौलना शुरू करें, वजन करना शुरू करें, कौन वाली सबसे भारी है, वेटेज किसका ज़्यादा है। मतलब वेटेज का मतलब करंट सिनेरियो में, आज में, यानी कि ये जो आपके लिए 2 तारीख है, इस 2 तारीख को 2 जुलाई को कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा वजन लिए हुए, किससे मुझे छूटना है, उस समस्या का आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप उस समस्या का वजन लेना शुरू करेंगे कि 1 किलो की है कि आधे किलो की है, माइंड में मतलब समझ गए ना बात को। और जो समस्या सबसे भारी हो, जो समस्या सबसे मुश्किल हो, सबसे क्रिटिकल हो, उस समस्या को एकदम अपनी आंखों के सामने ले आना है और बाकी सारी समस्याओं को कहना है बाय बाय, आपसे काम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। उनको छोड़ देना है, उनके हाल पे ही कोई वो समस्याएं बनी है, और वो जो सबसे भारी वाली है उस पर काम शुरू करना है। आपको अपने आप को यह समझाना है कि अब मैं सिर्फ इस एक समस्या का समाधान खोज रही हूं और इस एक समस्या से निकल जाऊंगी। आज मैं इस समस्या का समाधान मैं खोज लूंगी और ये दिन मेरा खाली नहीं जाएगा, और इस दिन समाधान खोज नहीं लूंगा बल्कि समाधान के साथ ही इस दिन का खात्मा करेंगे। तो एग्जैक्टली उस दिन आपको अपनी उस भारी वाली समस्या का समाधान मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और जब समाधान मिल जाए तो क्या करना है, आपको अपने ब्लूप्रिंट्स तैयार करने हैं, मतलब उसको नोट वोट कर लें या माइंड में नोट्स बना लें, जैसा करना चाहें वैसा करें, और उससे निकलना शुरू करेंगे। जब उससे निकलने की प्रक्रिया में आ जाएंगे तो वो बाकी जो समस्या हैं वो आपको छोटी लगेंगी, यूजलेस भी लगेंगी, और एक बार इस बड़ी वाली प्रॉब्लम से निकले तो छोटी वालियों का भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, दिन चाहे जो भी हो। 3 जुलाई के दिन आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट और आत्मसंयमी रहेंगे। अपने मन की बात किसी व्यक्ति से शेयर नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। हालांकि मिथुन राशि बड़े टॉकेटिव होते हैं, अपनी बातें अक्सर बता देते हैं, लेकिन इस दिन 3 तारीख को आप शेयरिंग नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा हो सकेगा अपने आपे में रहेंगे, और आपका अपने आपे में रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरी चीज़, जो लोग आपको पसंद नहीं करते या जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते उनके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, या आपको इस बारे में भी नहीं सोचना कि मेरे दिमाग में ये क्या क्या बातें आती हैं। जो आती हैं आने दीजिए, बातें तो बातें हैं, बातों से क्या हो जाएगा, ठीक है, बातों से तीर थोड़ी लग जाना है, लेकिन आपको उसकी इंसल्ट वगैरह नहीं करनी है, शांत रहना है, कूल रहना है। आपके लिए 5 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है लास्ट में, 4 ऑफ द कह रहा हूँ 4 जुलाई के लिए। अच्छा, मुझे रिसेंटली अभी पता चला कि कुछ लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास टाइम कम है तो मैं अभी टैरो क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, और अगर फ्यूचर में कुछ लूँगा, क्लासेस शुरू करूँगा तो उसके बारे में पहले यूट्यूब पर ही अनाउंसमेंट करूँगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। और ये चूँकि 5 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड है, और अब मैं इसके बारे में जो बताने जा रहा हूँ, जो लोग टैरो लर्निंग कर रहे हैं वो ध्यान से जरा सुनो। 5 ऑफ द वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये 4 जुलाई के लिए मिथुन राशि आपके बारे में बताता है कि अगर आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में हैं या अचानक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आपको रास्ता नहीं मिलता है, तो यकीन मानिए आप वहां जीत जाएंगे, हारने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। जैसे ही आप अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं कि अब मेरे पास बचने का रास्ता नहीं है, यहाँ सरेंडर करना पड़ेगा, तुरंत ट्रिगर कर दीजिएगा अपने आप को कि ये बिल्कुल मेरा टर्निंग पॉइंट वाला मोमेंट आ गया है। क्योंकि वहां से सिर्फ निकलना ही नहीं होगा बल्कि एक ऐसा निकलना होगा जो आपकी रिस्पेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर देगा। आप उस समस्या से न सिर्फ निजात पा जाएंगे बल्कि अपनी इमेज को गेन कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। इन चीज़ों के अलावा एक चीज़ जो आपको नहीं करनी वो है आर्गुमेंट नहीं करना। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना ये आपको 30 तारीख के लिए कि मान जाए,
प्रेमिका की बात मान जाए, प्रेमी की बात मान जाए, मम्मी की बात मान जाए, वाइफ की बात मान जाए, हस्बैंड की बात मान जाए, जो जो लोग हैं मान जाए हाँ जी मैं आपसे एग्री हूँ। आपको बिल्कुल यही करना है। कोई पर्सन आपको बहस करने के लिए उकसाता है, बहस करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आप उसको कहें कि ठीक है, आप जो कहते हैं मैं मान लिया, मैं इतना कैपेबल, इतना समझदार नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि आप मेरी इंसल्ट करने में सफल हो सके तो थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बिल्कुल उसको ग्रेसफुली कॉन्ग्रेचुलेट कर देना कि मेरी इंसल्ट अगर करना चाहते थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कामयाब हो गए। हालांकि मैंने इंसल्ट फील नहीं करी, ये मेरा अपना मामला है, ठीक है। आप अपनी जगह कामयाब हो गए, अब जाइए घर लड्डू बांटिए, लेकिन मैं इंसल्ट नहीं फील कर रहा और मैं बिल्कुल बॉदर भी नहीं कर रहा। और अगर वो आर्गुमेंट शुरू करे कि मैं आपको बताता हूं कि आप किस पॉइंट पर गलत है, कहते हाँ जी मैं तो पता है, मैं तो इस पॉइंट पर गलत हूं, आई एग्री विद यू, मना मत करिए, आई एग्री विद यू। जैसे ही एग्री करेंगे आर्गुमेंट का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। आर्गुमेंट कभी भी खत्म करना हो तो बहुत अच्छा तरीका है, घंटे भर की आर्गुमेंट चल रही है और उससे कहें कि अच्छा छोड़ो, 1 घंटे से हम बहस कर रहे हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कहना क्या चाहते हो। और वो जैसे ही अपनी लाइन को बोले कहते हाँ ठीक है मैं मान गया, ओके आई एग्री। अब इसके आगे आर्गुमेंट चलेगा? नहीं चलेगा ना, खत्म। क्योंकि ना तो उसके तर्क आपको समझा सकते थे, ना आपके तर्क उसको समझा सकते थे। इन चीजों के अलावा 5 ऑफ द इवेंट्स आपके लिए ये भी बताते हैं कि इस दिन किसी को उधार नहीं देना है। किसी भी तरह की बिजनेस डीलिंग में अपने आप को बहुत ज्यादा डीप लेवल पर नहीं ले जाना, जहां आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाए। तो 4 तारीख को बड़ी चीजों को अवॉइड करें, अपने आप में रहें, और आप किसी भी सिचुएशन में होंगे वहां से न सिर्फ कम आउट कर जाएंगे, बल्कि वहां से आप अपने आप को एक विन पोजीशन में निकाल ले जाएंगे। ये आपके लिए है। तो इस तरह से मिथुन राशि आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप यहीं पर क्लोज होता है। चौथी राशि लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर, और चौथी राशि कर्क राशि है। तो कर्क राशि आपके लिए 28 जून का जो दिन है बढ़िया रहने वाला है। इस दिन काफी मैच्योर रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, अपनी इमेज के प्रति, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रति बड़े ही कॉन्शियस रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे। साथ ही साथ अच्छे डिसीजन भी ले सकते हैं इस दिन। मतलब अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन ऐसा है जो हार्श डिसीजन है, नहीं ले पा रहे थे, तो वो सब लेने के लिए 28 जून का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इन चीजों के अलावा परिवार के प्रति जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अगर किसी संघर्ष वाली परिस्थिति में आप हैं तो वहां पर बहुत ही कैजुअल तरीके से संघर्षों का सामना भी करेंगे और विन पोजीशन तक पहुंचेंगे, इसकी संभावनाएं बनी हुई हैं। 29 जून का जो दिन है इसके लिए सन का कार्ड आया हुआ है, तो इससे आप समझ सकते होंगे सन का कार्ड आने का मतलब है कि पहली चीज आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपका नाम होगा इस दिन, आप कुछ ऐसा काम करेंगे या कोई ऐसी चीज आपके साथ होगी जिससे आपकी वाहवाही हो, तारीफ हो। इसके अलावा सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से यह दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका ईगो भी इस दिन थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करें और किसी भी पर्सन को उसकी कमियों के लिए हुट करने की कोशिश इस दिन ना करें। इसका जरूरत से ज्यादा आपको ध्यान रखना है। जरूरत से ज्यादा ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आप अगर किसी पर्सन की कमियां निकाल के उसको हुट करते हैं तो ये आपकी अपनी इमेज को खराब करना शुरू करेगा, डैमेज करना शुरू करेगा। तो आपको अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करनी है। व्यापारिक मामलों में दिन बढ़िया रहेगा। जॉब के सेक्टर में इस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा संवेदनशील बनाकर रखें, लेकिन संकुचित रहें। संकुचित मतलब एक्सप्रेशन अपना कम करें। अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्रेस ना करें, ऑब्जर्वेट सब कुछ करें लेकिन कहें कम। जितना ज्यादा इस दिन आप एक्सप्रेशन अपना कम रखेंगे, क्योंकि इस दिन आपकी एक्सप्रेशन करने की इंटेंसिटी या ये कहें कि आपका जो अंदर का पैशन है वो बहुत ज्यादा जोर मारेगा कि मैं अपने बारे में सबको बताऊं कि ब्ला 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 ब्ला। तो वो ब्ला ब्ला नहीं करना है, दूसरों के ब्ला ब्ला को सुनना है। अपने वाले को जितना कम करेंगे, दूसरों के सुनेंगे, उतना ज्यादा इमेज आपकी इंप्रूव होगी आपके ऑफिस में। अब बात करते हैं 30 जून की। 30 जून आपके लिए किसी नई शुरुआत करने के लिए बेहतर दिन होगा। साथ ही साथ संबंधों में भी अगर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह दिन बहुत अच्छा होगा। इन चीजों के अलावा इस दिन अगर आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो उस योजना पर अपने आप को केंद्रित कर लें और केंद्रित करके उस योजना के बारीकियों को थोड़ा सा माइनर सा ठीक करने की जरूरत है। और जैसे ही आप अपनी योजना को थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, आपकी योजना रेडी टू यूज हो जाएगी। इसके अलावा सफलता की दृष्टि से यह दिन बढ़िया रहेगा। चीजें ज्यादातर आपके पक्ष में रहेंगी और संबंधों के मामले में यह दिन बहुत ज्यादा ना तो पक्ष में है ना बहुत ज्यादा फेवर में है, थोड़ा सा बीच की कंडीशन ये दिन लिए हुए है। इसलिए अपने संबंधों की संवेदनशीलता पर गौर करें और
बिल्कुल इस दिन को इग्नोर करके ना चलें। 1 जुलाई का जो दिन है ये थोड़ा सा इनसिक्योरिटी को बढ़ाएगा भी, इनसिक्योरिटी को घटाएगा भी, आपका अपना जो मूड है उसमें स्विंग लेकर के भी आएगा। 9 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं कभी कभी कार्ड भी दिखाता हूँ, वैसे एक्चुअली राशिफल में कार्ड्स नहीं दिखाता हूँ क्योंकि 12 राशियां हैं और जल्दी समेटने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। हाँ, तो 1 जुलाई का जो दिन है ये आपको इनसिक्योर कर सकता है। जब मैंने कहा कर सकता है, दैट मीन्स करेगा जरूरी नहीं है, आपकी अपने मूड पर डिपेंड होगा कि आप इस दिन को किस प्रकार से लेते हैं। आपका कोई काम लगभग पूरा होने की कंडीशन पे पहुंच जाएगा, पहली बात ये। दूसरी बात कि आप किसी कार्य की पूर्णता पर जब पहुंचेंगे तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। धड़कनें बढ़ जाएंगी मतलब जरूरी नहीं हार्ट बीट बढ़ जाए, वो एक सिचुएशन है। मैंने मुहावरे का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे आपने एक पूरी बुक को पढ़ डाला लेकिन आखिरी पेज को अब पढ़ रहे हैं, बुक खत्म होने वाली है, तो लास्ट पेज को पढ़ते पढ़ते गलतियां हो रही हैं और रिपीटिशन कर रहे हैं, होता है ना ऐसा, एक घबराहट आ जाती है मन में। तो इस घबराहट से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अपने आप को ये याद दिलाएं कि आपका ये जो एक काम कंप्लीट होने जा रहा है, इसके कंप्लीशन के बाद इससे बड़ा काम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, भले वो प्लान में हो ना हो। बस इतना सोचना है कि एक बड़ा काम मेरी अभी प्रतीक्षा कर रहा है एंड आई विल प्लान। अगर प्लान है तो बढ़िया है, बता दें कि ये प्लान है, तो इसलिए बिल्कुल यहाँ घबराहट करने की जरूरत नहीं क्योंकि खत्म कुछ नहीं हो रहा, बस ये चीज क्लोज होकर के उस चीज पर जा रही है। और अगर कोई प्लान नहीं है तो अपने आप को बताएं कि ये वाला खत्म होने के बाद आप दूसरे प्लान पर चले जाएंगे जो इससे बड़ा होगा, तो इसलिए आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। इस चीजों के अलावा प्रॉमिसेस ना करें। 1 जुलाई को प्रॉमिस नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यापारिक मामलों में किसी भी बड़े निर्णय को ना लें, जो चीज जैसी चल रही है उसे वैसी चलने दें, कुछ भी हस्तक्षेप ना करें। 2 जुलाई का जो दिन है ये बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आपके इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न आपको फ्यूचर में जो मिलेगा, यानी कि एक तरह से समझे तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन। अब इन्वेस्टमेंट आप फाइनेंसेस का कर सकते हैं, फाइनेंस के अलावा भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, बताता हूं। पहले तो 2 जुलाई के दिन अपने फाइनेंसेस को सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको काफी ज्यादा अंदर से संबल भी मिलेगा, अंदर से एक पुश भी आएगा। और कहां इन्वेस्टमेंट करें, इन सब चीजों के बारे में आपको अपनी फीलिंग आ जाएगी। दूसरों से पूछने में थोड़ा सा हिचकिचाहट का भाव रखें, या दूसरों से पूछ लें लेकिन डिसीजन अपने मन से लें। अगर जरूरी ना हो तो इस दिन बिल्कुल दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कहीं जरूरत है कि दिखावा करना है, आडंबर करना ही है, वो नीड है, तो वहां पीछे ना रहें, दिखावा करने में सबसे आगे भी रहें। देखिए, दिखावा करने के बारे में मैं जब कहता हूं, और कभी कभी जब लोग कहते हैं कि हम तो जेन्युइन रहना पसंद करते हैं, तो उनको मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, कहना है कि दुनिया में कोई भी इंसान जेन्युइन नहीं है, कोई भी नहीं है। भगवान ने भेजा था, जेन्युइन भेजा था ना। और हम कंघी करके बैठते हैं, बाल कटवा के बैठते हैं, बाल को अच्छे से सेट करवाते हैं। भगवान ने तो जेन्युइन भेजा था, फिर जेन्युइन रह लीजिए। जेन्युइन जैसे है और जैसे जंगली होता है, तो जेन्युइन रहेंगे तो जंगली बन जाएंगे, फिर बाल बढ़ जाएंगे, नाखून बढ़ जाएंगे, क्योंकि नाखून भी तो जेन्युइन ही है। आप तो काट लेते हैं, बड़े सुंदर बना लेते हैं, तो अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन लेते हैं, वरना एक ही रंग के पहन लीजिए, सुबह दोपहर शाम, 24/7, 7 दिन और 12 महीने एक ही कपड़े पहनिए। एक कपड़े के 25 सेट खरीद लीजिए, उसको पहनिए, क्या जरूरत है। आप तो आइकॉनिक बन जाएंगे, मार्क जुकरबर्ग की तरह से। देखिए, वो तो नहीं चेंज करता। तो इतना जेन्युइन नहीं रहना है। आप अपने आप को दिखावे में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए जरूरी है। जुकरबर्ग के लिए यह जरूरी है कि वो अपने ड्रेसेस को ना चेंज करे, क्योंकि वो उसका आइकॉन बन गया है। लेकिन वो आप अपना आइकॉन बनाएंगे तो आपकी हंसी उड़ेगी, आपका फायदा नहीं होगा। उसका हो रहा है, उसका होने दीजिए फायदा, ठीक है। उसके बारे में तो जो भी आता है कि वो अकेला ऐसा बंदा है जिसकी मम्मी डांट सकती है कि बेटा फेसबुक पर ध्यान दो, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल, है ना। लेकिन हमारे को तो नहीं डांट सकते ना कि व्हाट्सएप पर ध्यान दो, तो घर में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तुम सारा दिन व्हाट्सएप चलाते रहते हो। तो थोड़ा सा दिखावा करना जरूरी है। इन चीजों के अलावा अदर इन्वेस्टमेंट्स की बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी थी, आप शायद मिस कर गए थे, मैंने आपको वापस खींचा। उस अदर इन्वेस्टमेंट में आपके रिलेशंस के इन्वेस्टमेंट हैं। आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पैसे नहीं, पैसों की बात नहीं, आप अपनी लाइफ में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्किल सेट बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब पर गौर करना है आपको। 2 जुलाई को गौर करेंगे तो चीजें आपके लिए मूव होना शुरू होंगी और आपके फेवर में आएंगी। जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका उतना ही अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। और जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था ना, थप्पड़ वाला इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, वो उसका रिटर्न बहुत जल्दी मिलता है, उसमें ब्याज व्याज नहीं लगता, तड़ाक से मिलता है।
तो 3 जुलाई की बात करते हैं। 3 जुलाई को कर्क राशि, आप थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस दिन आपका कोई काम या तो पूरा नहीं होगा या किसी काम के बारे में एक ऐसा निगेटिव ख्याल सारे दिन बना रहेगा जो आपको काफी परेशान करेगा। और ये सारी चीजें एक्चुअली एक दिन में कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, और चूंकि ये एक दिन में कैरी फॉरवर्ड एक दिन में खत्म हो रही हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं। कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी, 3 ऑफ द पेंटाकल्स का कार्ड है, तो ये 4 जुलाई के लिए आया है, तो इसको भी हाथ में लिया हुआ है मैंने। और तो मैं बात कर रहा था 3 तारीख की। जो भी समस्या 3 तारीख की है वो 3 तारीख में खत्म हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। आपको बस अपने पाथ को सही रखना है। अगर आप अपने पाथ को सही रखते हैं तो बीच में जो भी व्यवधान आ रहे हैं वो सारे अपने आप हटते चले जाएंगे। इन चीजों के अलावा किसी बड़े डिसीजंस को ना लें, नए मामलों में इन्वेस्टमेंट ना करें, और अपने पैसों का सही तरीके से ख्याल रखें। मैनेजमेंट थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास करें। 4 जुलाई की बात करते हैं। अगर कोई आपकी हेल्प करने को आता है कि लेट मी हेल्प यू, तो हेल्प ले लीजिएगा, बिल्कुल मना वना नहीं करना है। लेकिन आपको इस दिन को बनाने की कोशिश करनी है। एक तरह से इस दिन को इस तरह इंप्रूव करना है कि ये दिन आपकी हेल्प कर सके, ये दिन आपको ग्रो कर सके लाइफ में। जैसा मैंने बताया था कि 2 जुलाई आपके लिए है अपने आप में इन्वेस्टमेंट करने का, तो ऐसे ही 4 जुलाई का दिन है उस इन्वेस्टमेंट को डिजाइन करने का। समझ रहे बात को? तो दूसरों की हेल्प लें, चीजों को बेटर करने की कोशिश करें, अपने आप को ग्रो करने के लिए एक प्लान्ड वे में काम करना भी शुरू करें, और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल क्लियर कट टारगेटेड हो जाएं कि एक्चुअली आपको क्या करना है। इन चीजों के अलावा पैसे के मामले में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा 4 तारीख को, लेकिन समस्या इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो समस्या अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो। अगला दिन बिल्कुल ठीक रहेगा 5 तारीख का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या है, हाँ, किसी भी मित्र को, फ्रेंड को कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो कर्क राशि, ये आपके लिए था राशिफल कि आपका 28 जून से लेकर के 4 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा। अब बात करते हैं 5वीं राशि लियो यानी सिंह राशि की। तो लियोस, आपके लिए 28 जुलाई का जो दिन है, बड़ा बढ़िया हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड टैरो कार्ड में सबसे पावरफुल है, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, लेकिन ये आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो ये है कि इस दिन आप जिस काम में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, फोकस होकर के उस काम में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। मूड स्विंग के शिकार आप रहेंगे, लेकिन इस मूड स्विंग के बावजूद आप अपने मूड को अच्छे से कंट्रोल कर ले जाएंगे। आपको अपना मूड स्विंग पता होगा, वो ट्रिगर पॉइंट भी पता होगा कि कब आपका मूड ट्रिगर हो गया है, लेकिन उस मूड को ट्रिगर होने के बावजूद अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहें अपने ऊपर। दूसरी चीज, अगर आप मैरिड हैं या नॉन मैरिड हैं, दोनों कंडीशन में, आप फीमेल हैं मेल हैं, इन दोनों कंडीशंस में आपको किसी भी फीमेल का इस दिन पूरे दिन अपमान नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं, मम्मी ने आपको कहा आज बाहर खेलने नहीं जाना है, आज तुम वीडियो गेम नहीं खेलोगे, आज तुम्हें दिन में बैठ के पढ़ना है डबल टाइम, तो आज आप उनकी बात मान लें, ठीक है। आपकी पत्नी ने अगर कहा कि आज उसे खाना नहीं खाना है, बाहर से ले आइए पत्नियां खुश हो गई होंगी, तो बाहर से ले आइए। आज आप जितना ज्यादा महिलाओं के प्रति अपने आप का सम्मान प्रदर्शित करेंगे। देखिए, जब मैं महिलाओं के प्रति सम्मान की बात करता हूं तो मेरा ये मतलब नहीं होता है, मैं आप क्लियर कर दूं, कि किसी महिला के सम्मान की बात कर रहा हूं या अपमान की। मैं किसी महिला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां सारी महिलाओं की बात कर रहा हूं, फीमेल एनर्जी की बात कर रहा हूं। आपको लियोज अपनी फीमेल एनर्जी को कमजोर नहीं करना है। फीमेल एनर्जी सिर्फ एक चीज से कमजोर होती है, वो है महिलाओं का अपमान करने से, उनके साथ मिसबिहेव करने से। इसलिए ज्यादातर धार्मिक रिचुअल्स में हमेशा कहा गया है किसी भी महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाते। कहते हैं ना, महिला के ऊपर हम हाथ नहीं उठाते, महिलाओं का हम अपमान नहीं करते। तो अपनी फीमेल एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। और चलते चलते हाई प्रीस्टेस आपसे कहती हैं कि अगर आप कुछ अध्ययन वगैरह करना चाहते हैं, कुछ अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो 28 तारीख को ये कर सकते हैं। दिन इसमें बहुत बढ़िया हेल्प करने वाला है। 29 जून का जो दिन है आपको एनर्जी देगा और आप एनर्जाइज्ड रहेंगे, और इतना एनर्जाइज्ड रहेंगे कि पूरे दिन आप एक तरह से पैशन में रहेंगे। आपका जो पैशन है ये आपको आपके काम के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह फोकस करके रखेगा, और इस तरह से आपके लिए ये दिन बड़ा ही सूटेबल रहेगा। बट एक ही प्रॉब्लम इस दिन में है,
आप में नहीं है, इस दिन में प्रॉब्लम है। ये दिन आपके नेचर में एक ऐसा परिवर्तन कर देगा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने सफलता को पाने के लिए आप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो गिल्ट करने की जरूरत नहीं है, नुकसान हो रहा है तो उसका होने दें। अगर आपको पहले पता चल जाता है कि अगले का नुकसान हो जाएगा तो रोक लें, और अगर होने के बाद पता चलता है कि ओह मेरे इस सक्सेस में इसका लॉस हो गया, तो गिल्ट ना रखें। अब अगला दिन 30 तारीख, पहले बता दूं कि आप 29 को स्वार्थी थे। 30 तारीख आपके लिए अच्छा दिन नहीं है, लेकिन इसका 29 के आपके किसी भी कर्म का कोई कनेक्शन नहीं है। ये डे वाइज प्रिडिक्शन है। अगर आपका कर्म फल होता तो मैं ये भी बता देता कि 29 को जो स्वार्थ करेंगे उसका फल ये है, तो कनेक्शन नहीं ले रहा, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। 29 के बाद 30th को आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर भरोसा करना है, दूसरों पे नहीं करना। अपने सीक्रेट्स किसी और को शेयर नहीं करने, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को नहीं देनी। वो करते हैं ना, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब कि मेरी जगह पर ये डिसीजन ले सकते हैं, इसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। तो ये लीगल भी होती है, वर्बल भी होती है, कि आपने अपने किसी फ्रेंड को अपनी जगह भेज दिया कि चलो यार तुम जो डिसीजन लोगे आई विल ओके विद दैट, तो वो नहीं करना है। आपको बताना है कि भाई तुम मेरी जगह जा तो रहे हो, एंड आप जो भी डिसीजन लोगे उस पर मैं सोच करके बता दूंगा, लेट मी इन्फॉर्म, ठीक है। फाइनल डिसीजन मेरा होगा, ये बता दें। दूसरे, जो लोग आपको पहले भी धोखा दे चुके हैं उन पर किसी तरह का भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वो कितना भी ज्यादा आपको अपने भरोसे में लेने की कोशिश करें, इस दिन आपको सावधान रहना है। लीगल मामले अगर टल सकते हैं तो 30 तारीख को टाल दें, ज्यादा बेटर रहेगा। 1 जुलाई का दिन आपको अपने आप में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि आप अपनी क्वालिटीज, अपनी पावर, अपनी कैपेबिलिटीज को दबा करके क्यों बैठे हैं। इनहेंस करें, थोड़ा सा निकालें बाहर। इनसिक्योर फीलिंग आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इस इनसिक्योर फीलिंग का आपने अगर इस्तेमाल नहीं किया तो ये इनसिक्योर फीलिंग आपको परेशान कर देगी। और इस्तेमाल कैसे करना है, आपको सोचना है कि मैं इनसिक्योर हूं, लेकिन मैं सिस्टमैटिक ढंग से अपनी इनसिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकता हूं, और उसके लिए बस मुझे अपनी कैपेबिलिटी और अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको यूज करना होगा। और तब आपका दिमाग आपसे कहेगा कि अच्छा क्या क्वालिटी और कैपेबिलिटी आप में है, तो आपको याद करना होगा। हनुमान जी वाली कंडीशन आपकी रहेगी इस दिन। जब हनुमान जी जब लंका पहुंचने वाले थे, सारे वानर पहुंच गए ना, तो ये हुआ कि अब इस समुद्र को पार करके जाएगा कौन सीता माता को खोजने। तो हनुमान जी भी शांति से बैठे हुए थे। फिर जामवंत ने कहा कि अरे आप तो इतने बलशाली हैं। जामवंत ने उनको याद दिलाया तो हनुमान जी को याद आया कि ओह, उनको एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, लेकिन जब कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएंगी। तो आपको अपनी, अब आपके पास जामवंत तो है नहीं और ना आप हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी वाली बातों में आप आ गए हैं, मतलब एक तरह से उनकी स्टेटस पर आप आ गए हैं कि आप भी भूल जाएंगे। तो आपको खुद का जामवंत बनना है और अपने आप को याद दिलाना है कि आपकी क्या पावर्स, क्या एनर्जीज, क्या क्वालिटीज हैं, और उस तरह से 1 जुलाई को आप बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और इनसिक्योर फीलिंग आपके किसी काम वाम की है नहीं, तो उसको निकाल के बाहर फेंक दें, उसका कोई यूज नहीं है। 2 जुलाई के लिए आपके डेविल का कार्ड आया, बड़ा प्यारा कार्ड है, मैं बड़ा पसंद करता हूँ डेविल के कार्ड को। जब ये आता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। हालांकि इनकी आंखें देख करके मुझे कभी कभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत गुस्से में देख रहे होते हैं मुझे। खैर प्यारे हैं। तो इस दिन आप पहली चीज तो किसी का फायदा नहीं उठाएंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी में कोई भी है, एनीबॉडी, ठीक है, किसी का फायदा नहीं उठाएंगे, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक का। किसी का जानबूझकर अपमान नहीं करेंगे, किसी का जानबूझकर नुकसान नहीं करेंगे। आप इस दिन स्वार्थी नहीं रहेंगे, आप इस दिन परोपकारी भी नहीं रहेंगे। परोपकारी आदमी कौन होता है? परोपकारी इंसान वो होते हैं जो किसी को पकड़ के उसका परोपकार करें, दूसरे पर उपकार कर दें। भगवान बुद्ध ने परोपकारियों को बिल्कुल मना किया था, बोले कोई जरूरत नहीं है, अपना उपकार करो, अपनी जिंदगी को ठीक करो। इनके बुद्ध के बारे में एक छोटी सी मतलब वो इंसिडेंट था। मेरा जो स्टोरी वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बुद्ध के बारे में बता रहा हूँ, मैं कुछ चीजें ध्यान में आती तो बताता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब मैं बताना शुरू करता हूँ उसके बारे में 2-4 लाइन्स बोलता हूँ ना इधर, तो अब मेरी टीम वाले उसको नोट करते हैं और उससे रिलेटेड कहानी मैं बाद में डालना शुरू करता हूँ। जैसे आज मैंने एक कहानी उस पर डाली है भगवान कृष्ण के संबंध में, कृष्ण और सन्यासी। अब आपकी स्क्रीन पर यहाँ बगल में देखिए तो थंबनेल आ गया है। तो भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई वो कहानी है, कृष्ण और सन्यासी। सन्यासी ने क्या किया, सन्यासी का क्या रोल उसमें है, इन सब के लिए मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो आप उस चैनल पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखिए, सब्सक्राइब करिए उस चैनल को, क्योंकि अगले महीने से उस चैनल पर कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस भी आने वाले हैं। मैं स्पिरिचुअल टॉकिंग करूंगा, कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको बात करूंगा, बताऊंगा, कुछ
ज्ञान मैं अपना भी दूंगा और शायद आप अपना भी ज्ञान, चूंकि कमेंट्स में लिखते रहते तो मुझे पता चलता है बड़े अच्छे लोग बैठे हैं सामने, और जहां मैं गलत होऊंगा तो बिल्कुल आप लोगों की बातों को कंसीडर करूंगा, क्योंकि मैं पूरा बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूं नहीं, मैं भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान हूं। तो मैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब आपको परोपकार भी नहीं करना, मतलब किसी को पकड़ के उसका उपकार नहीं करना कि यू आर इन वेरी प्रॉब्लम लेट मी हेल्प यू, ऐसा नहीं करना है। वेट करिए, उसको हेल्प मांगने दीजिए, मांगे तो मदद करिए, नहीं तो शांत अपना काम से काम रखिए। दूसरे, अगर आप किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में हैं और निकल सकते हैं तो बिल्कुल निकल कर भाग जाइए। अगर आपके साथ कोई और फंसा है, वो नहीं निकल पा रहा, तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन जब उसको छोड़ देंगे तो ये नहीं सोचना है कि वाह वाह मैं निकल गया लेकिन ये फंस गया। गुड, क्योंकि जैसे ही आपने कहा गुड, आपने उसका नुकसान किया, आपने उसको जानबूझकर हेल्प नहीं की। तो ये सब नहीं करना है, अच्छे इंसान बने रहें। ठीक है, डेविल को एक बार और डिफाइन कर दूं यहां पर कि डेविल आपके लिए आए हैं, और जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, जो लोग पुराने उनको तो पता है, मैंने डेविल के बारे में डिफाइन किया था। डेविल यानी शैतान, नर्क के राजा, और नर्क में सजा देने का काम ये करते हैं। तो इसका मतलब बुरे लोगों को सजा देते हैं। तो इसका मतलब ये खुद बुरे नहीं है। अगर कोई बुरा होगा तो बुरे लोगों को सजा नहीं देगा ना। हालांकि बुरे लोगों को सजा देने के लिए उनसे भी ज्यादा बुरा होना होता है। तो ये हैं, लेकिन अच्छे हैं। अगर ये बुरे लोगों को पसंद करते तो नर्क में तो फिर पार्टी चल रही होती, फिर तो वो सबके बुरे लोगों के लिए स्वर्ग जैसा होता। तो लेकिन ऐसा नहीं, उनको वहां कढ़ाई में तला जाता है, उनकी डीप फ्राई किया जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं 3 तारीख की, 3 जुलाई। 3 जुलाई आपके लिए कुछ नया लेकर के आ रहा है, नया सीखने को आपको मिलेगा इस दिन। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा दिखावे में ना डालें। अच्छा, मैंने पिछली वाली राशि के लिए कहा था दिखावा करना जरूरी है। तो सिंह राशि, इस 3 जुलाई को आपको बिल्कुल दिखावा करने की जरूरत नहीं, कुछ साबित नहीं करना है। मन में ख्याल आएंगे कि लेट मी प्रूव माई सेल्फ, वो सब नहीं करना। अपने आप के लिए काम करें, अपने आप को दूसरों के इन्फ्लुएंस से बचा कर रखें। लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और आपका इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, तो उनसे अगर आप अपने आप को बचा कर रखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। इन चीज़ों के अलावा कुछ नई चीज़ें सीखने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आपने कोई प्लान वगैरह कर रखा था तो आपका प्लान डिले होने की पूरी संभावना इस दिन है। टल जाए, इसकी डिले का मतलब टल जाए, इसकी संभावना बनी हुई है। 4 जुलाई के दिन अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ा सा उधेड़-बुन के शिकार रहेंगे, लेकिन अंततः डिसीजन ले लेंगे, वो भी अकेले, और आपके द्वारा लिया गया डिसीजन एक्चुअली सही होगा। फाइनेंस के मामले में जो कुछ भी निर्णय लेंगे उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, अपने कैरियर को और बेटर करने के लिए आप अगर कोई प्लान कर रहे हैं या प्लान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 4 जुलाई का दिन सबसे बढ़िया रहेगा। अमेरिका का बर्थडे इस दिन होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है उनका। भारत का 15 अगस्त है, वो भी आ रहा है ना जुलाई के बाद अगस्त। तो 4 जुलाई इस चीज के लिए इस्तेमाल करें, कैरियर के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और बस ये इसी चीज में रहेगा। कुल मिला के कमर्शियल दिन है, तो कमर्शियल चीजों में आप इन्वॉल्व रहेंगे। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपके पास थोड़ा सा कम टाइम हो सकता है, लेकिन अगर अभी आप किसी तरह के जॉब में या प्रोफेशन में, बिजनेस में नहीं है तो आप अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा प्लानिंग करते हुए से रहेंगे इस दिन। तो लियो, आपके लिए ये था वीकली होरोस्कोप 7 दिन का कि आपके लिए कैसे रहेंगे। अब लेते हैं 6वीं राशि, कन्या यानी वर्ग। तो कन्या राशि आपके लिए 28 जुलाई का जो दिन है, द फूल का कार्ड इसके लिए आया है, बड़ा प्यारा कार्ड है। इस दिन आपको अपने आप पर और ज्यादा विश्वास करना है और दूसरों को मौका देना है कि वे आपके लिए कुछ ऐसा कर सके कि आपको उनके ऊपर विश्वास हो। मतलब किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, लोगों को मौका दीजिए कि मैं आप पर विश्वास क्यों करूं। आपने कुछ ऐसा किया हो कि मुझे उस पर यकीन हो तो मैं विश्वास करूं, अदरवाइज मेरे पास तो समय है नहीं, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। दूसरा, अगर कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। तीसरा, अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है लेकिन बस करना चाहते हैं क्योंकि अंदर से फीलिंग आ रही है ये कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो तो उस काम में जाएं। अज्ञात यानी कि अननोन में जो आपका जंप है, अननोन में जो छलांग है, वो लगाने की हिम्मत पूरे टैरो कार्ड्स में केवल इसके पास है। यही जा सकता है अननोन में, और कोई जा नहीं सकता। द फूल की जो जर्नी है वो 0 नंबर से शुरू होती है। टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं, हर एक कार्ड के नंबर होते हैं और द फूल का नंबर है 0। अगर 0 को देखें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन 0 के बिना किसी कार्ड, किसी नंबर की कोई हैसियत नहीं। 9 के बाद सब खत्म, कोई भी 9 के आगे नहीं जा सकता। 0 के आते ही, 0 के लगते ही 1 की वैल्यू 10 होती है, 2 की वैल्यू 20 हो जाती है।
तो जीरो जब लगता है तभी होता है, इसीलिए वो गाना था ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तो इसलिए अपनी वैल्यू को पहचान कर रखें और अपने ऊपर बिल्कुल प्राउड फील करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। जिन लोगों ने ये गाना नहीं सुना है वो गूगल कर लें, ये बहुत बढ़िया गाना है। गाना था जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। एक्चुअली आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी, ये बहुत पुरानी बात है, और तब मैथमेटिक्स में चीज़ें इंप्रूव हुई, वरना तो वो एक्स वाई करके ही लिखते थे, वो रोमन वाला सेटअप था उनका। तो मेरे स्टोरी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। उस पर एक नई स्टोरी भी मैंने पोस्ट करी है, भगवान कृष्ण से संबंधित वो स्टोरी है, उस पर आप जाएं, उसको सुनें और उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले महीने से उस पर कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस भी मैं डालने वाला हूं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था 29 जून की। 29 जून को आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इस दिन आप अपनी उपलब्धियों को, अपनी अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देंगे और आप ऐसा फील करेंगे कि अभी भी जीवन में बहुत सारी कमियां बची हुई हैं। ये कमियां सिर्फ आपके दिमाग की उपज हैं। इन कमियों की एक्चुअली ना तो आपको जरूरत है ना आपके माइंड को जरूरत है, लेकिन ये आपके माइंड में है। हाँ, एक और सिचुएशन इसमें हो सकती है कि आपका जो टारगेट आपने बनाया है उस टारगेट को शिफ्ट करके थोड़ा सा बढ़ा दें। अगर टारगेट अचीव होने की कंडीशन में आ गया है और उस वजह से आपने टारगेट को आगे इनहेंस किया है तब तो ठीक है, लेकिन चूंकि ये टारगेट अचीवेबल नहीं है और आप इस टारगेट को शिफ्ट कर रहे हैं, तो यकीन माने न पिछला वाला अचीव हो पाया था ना अगला अचीव हो पाएगा। इसलिए अपने आप में थोड़ा जो ये डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस है, इससे बचने की कोशिश करें, सोचें, विचार करें। अगर माइंड में ऐसी चीजें आती हैं तो नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट कहीं करिएगा नहीं, पैसा किसी को उधार दीजिएगा नहीं, लोगों पर भरोसा सोच समझ कर करिएगा। 30 जून का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। साथ ही साथ एक साथ दो कामों में आप आसानी से सफल हो सकते हैं, आसानी से मैनेजेबल आपके लिए रहेंगे दोनों काम। इस चीज के लिए भी इंडिकेशन दे रहा है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में यह दिन बड़ा बढ़िया, सुगम और मजेदार रहेगा। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहेगा। पैसे के खर्च में थोड़ा सा लिमिटेशन रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद अगर बात साथी के ऊपर खर्च करने की आती है तो फिर आप लिमिटेशंस पार कर देंगे, लिमिटेशंस को बियॉन्ड कर देंगे और अपने साथी के ऊपर खूब पैसा खर्च करने की कोशिश करेंगे। इस दिन आप अगर चाहें तो ये भी प्लान कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में डबल इनकम सोर्स कैसे हो सकता है। अगर आप प्लान करेंगे तो आपको सोर्स मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, आइडिया आ जाएगा। अब बात करते हैं 1 जुलाई की। 1 जुलाई के दिन कन्या राशि आप फुलफिल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। अपने परिवार के साथ आपको समय बिताना चाहिए। अगर संभव हो सके तो 1 जुलाई को छुट्टी ले लें। अगर आप बिजनेसमैन हो तो छुट्टी नहीं ले पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस में तो रोज जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप सर्विस पर्सन हैं तो छुट्टी ले लें, हो सकता है तो लगा दें छुट्टी कि 1 तारीख को मैं फैमिली के साथ रहूंगा। अच्छा, आप बिजनेस पर्सन हैं तो भी परिवार को ज़्यादा समय देने की कोशिश करें। एक दिन अगर दुकान के टाइम को या अपने बिजनेस के टाइम को थोड़ा सा शॉर्टन कर लेंगे तो बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। लॉकडाउन लग जाता है तो सब कुछ बंद, चलो जी घर पर बैठो, होता है ना। अब तो एक कैजुअल मोड में आ जाइए, फैमिली फर्स्ट। अगर फैमिली के लिए बिजनेस को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, टाइमिंग को थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है तो कर लीजिए। वो जो आप इधर उधर करते हैं टाइमिंग, चीजें सेट हो जाती हैं उसी हिसाब से। आपका जो बिक्री है या आपके पास जो अर्निंग है वो रहेगी उतनी ही, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी। बस वो आपकी सोच है कि मैंने 2 घंटा खोला, एक कस्टमर और आ गया। लेकिन अगर आप 2 घंटा कम खोलते हैं या अपने टाइम के अकॉर्डिंग चले जाते हैं तो अगले दिन वो कस्टमर या उस अमाउंट का कस्टमर आपको मिल जाएगा। पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। कहते हैं ना कि जो आपके भाग्य में वो कहीं जाना नहीं है, सब आपके पास ही आना है। तो इसलिए परिवार को समय दें। परिवार सबसे अमूल्य निधि होता है। निधि मतलब मुद्रा, धन। निधि एक हिंदी वर्ड है। निधि का मतलब होता है, निधि को मैं कैसे बताऊं, इंग्लिश में क्या कहते हैं निधि? तो निधि का मतलब होता है कि अमूल्य चीज, अमूल्य वस्तु, मतलब प्राइसलेस थिंग। ठीक है, तो आपका परिवार आपके लिए एक प्राइसलेस थिंग है, अमूल्य निधि है, तो इसका पूरा ध्यान रखें। 1 जुलाई के दिन, सॉरी 1 जुलाई तो हो गया, 2 जुलाई के दिन, 2 जुलाई के दिन काफ़ी पैशनेट रहेंगे। इस दिन का आपका जो पैशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर आप अपने ईगो को इसमें ऐड कर देते हैं तो ये पैशन आपका आपको नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप अपने ईगो को साइड रखते हैं और केवल प्रोग्रेस करने के लिए, प्रगति करने के लिए या अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए काम शुरू करते हैं तो ये चीज़ें, ये जो आपका एक जोश है, उमंग है, ये जो एग्रेशन है, एक्साइटमेंट है, ये आपको बेनिफिट करेगा।
नए काम की शुरुआत करने के लिए 2 तारीख बहुत बढ़िया रहेगा और 2 जुलाई का दिन सबसे अच्छा इस मामले में रहेगा कि इस दिन आप अपनी खुद की परियोजना पर काम शुरू कर पाएं जिस पर आप बहुत समय से काम करना चाह रहे थे। 3 जुलाई का दिन आपको अपने ही मुसीबतों में घिरा हुआ रखेगा, यानी कि ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स इस दिन आएंगी, पहली चीज तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी खुद की बनाई होंगी। दूसरी चीज, आप अपनी प्रॉब्लम से बिल्कुल ही इग्नोर्ड रहेंगे। तीसरी चीज, लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहला क्या करना है, लोगों पर कम भरोसा करना है, अपने सीक्रेट्स किसी को बताने नहीं है, अपने काम खुद करने पर जोर देना है। और सेकेंडरी क्या करना है, सेकेंडरी ये करना है कि अगर आप किसी प्रकार की समस्या में आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है 3 तारीख को, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये समस्या मेरी है या नहीं है। एक स्टोरी मैं आपको इस पर सुनाऊंगा कि आपको खुद सोचना है समस्या मेरी है या नहीं है। इस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरी टीम के पर्सन अभी स्टोरी के लिए नोट कर लें, सिर्फ इतना ही, दरवाजा कैसे खुलेगा ये टाइटल होगा स्टोरी का, दरवाजा कैसे खुलेगा। ठीक है, बड़ी मनोरंजक कहानी है और इसको मैं लेकर के आने वाला हूं जल्दी ही। आज तो भगवान कृष्ण के संबंध में एक कहानी लाई है मैंने, तो उसको भी आप जरूर देखें। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 जुलाई का दिन आपके लिए, देखिए 3 तारीख से चीजें खराब हो रही हैं और 3 तारीख से चीजें खराब होकर 4 तारीख तक शिफ्ट हो रही हैं और 5 जुलाई का जो दिन है उस दिन समस्या समाप्त। तो मतलब मैं देख रहा था ना कैरी फॉरवर्ड हो रही या नहीं, अगर होती तो बता देता। तो 5 जुलाई तक समस्या नहीं जा रही है। अब 3 जुलाई को तो आप अपने ही बंधनों में रहेंगे, दूसरों पर भरोसा न करें, मैंने इतना ही बताया। अब आपको 4 जुलाई को करना यह है कि 4 जुलाई को आपका कोई बना बनाया खेल पूरा बिगड़ सकता है, काम खराब हो सकता है। इसलिए सबसे पहले, अगर आपका काम ऑटोमेटिक मोड पे है और आपकी जरूरत के बिना, आपके हस्तक्षेप के बिना वो चल सकता है, तो सबसे पहले तो 4 जुलाई को छुट्टी मार लें। ठीक है, एक छुट्टी लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। छुट्टी का मतलब हट जाए ना, फ्रेम में से हट जाए, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें, तो आप देखेंगे कि गाड़ी निकल गई। अब दूसरा चीज ये करना है कि अपने काम को खुद करना है, किसी पर्सन को सौंपना नहीं है कि मेरा ये काम ना आप कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि वहां मुसीबत होने की संभावना और ज्यादा रहेगी। तीसरा, लीगल मामलों से दूर रहें, कोशिश करें कि 3 और 4 दोनों दिन में दूर रहें। और आजकल तो लीगल मामले ऐसे होते हैं कि अगर उसमें आप डेट चाहेंगे तो बहुत आसानी से डेट्स मिल जाती हैं, तो एक डेट आगे के ले लें। सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज का ध्यान रखें कि अगर कहीं किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जिसको आप टाल नहीं सकते और सिचुएशंस आपके खिलाफ काम करती हैं और आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, आपका काम खराब हो जाता है, आप एकदम फंस जाते हैं कि बस खत्म, तो परेशान ना हो, क्योंकि ये जो खत्म हो रहा है ये नए की शुरुआत से पहले वाला मामला है। ठीक है, अंधेरा आता है उसके बाद ही सुबह आती है, अगर अंधेरा ना आए तो सुबह कैसे आएगी, फिर सारा दिन सुबह सुबह ही रहेगी, तो पता नहीं चलेगा, फील नहीं आएगा, सुबह का मजा भी नहीं आएगा, फिर सोएंगे कब और जागेंगे कब। तो इसलिए ये एक क्लोजर मोमेंट होगा जिसे आपको फेस करना होगा। हालांकि ये थोड़ा सा दुख वाला होगा, पेनफुल होगा, बट आपको इसे फेस करना होगा। तो इस दिन थोड़ा सा संयमी रहें, शांत रहें और अपनी योजनाओं में, अपने कार्यों में चीजों को जैसे चल रही हैं वैसे चलने दें। 7वीं राशि लेते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि। तो तुला राशि आपके लिए 28 जून का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दिन शुरुआत थोड़ी धीमी होगी, लेकिन दूसरे फेज में आते आते चीजें मूव कर जाएंगी और तेज हो जाएंगी और आपके फेवर में आ जाएंगी। तो इसलिए शुरुआत अगर आपके पक्ष में ना हो तो बिल्कुल निराश ना हो। द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है यह दिन। द्विपक्षीय मामले व्यापारिक और व्यक्तिगत, आर्थिक और पर्सनल कैसे भी होंगे, सब में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में भी सफलता के योग बने हुए हैं। 29 को आप काफी खुश रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, उत्सुक रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए कई काम पूरे हो सकते हैं। कुछ नई योजनाओं में भी आपका दिमाग चलना शुरू हो सकता है। कुछ सीक्रेट बातें भी आपको जानकारी में आ सकती हैं, तो जो सीक्रेट आपको पता चले उन पर शांत रहें, सीक्रेसी बनाए रखें ताकि आपकी इमेज इनहेंस हो सके। जिनके सीक्रेट्स आप छुपा देंगे वे पर्सन आप पर ज्यादा भरोसा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल ये मान करके चलें कि आप सही पाथ पर हैं और आगे बढ़ने के लिए ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे और मदद करेंगे, और एक्चुअली यही सब कुछ आपके साथ होगा दिन में। इस पूरे दिन यानी कि 29 को आप कुछ नया करना चाहें तो कर सकते हैं। सफलता प्राप्ति करने के लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। 30 का जो दिन है ये काफी पैशनेट रहेगा, पैशन आपके अंदर भरा होगा। आप
उमंग और जोश के साथ अपने काम को पूरा करने के प्रति सजग रहेंगे और सतर्क भी रहेंगे। इस दिन लोगों की मदद करने की टेंडेंसी भी रखें, क्योंकि लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। सोशल स्टेटस अपना जितना बेटर करने की कोशिश करेंगे। स्टेटस का मतलब होता है कि आपकी इमेज को जितना बेटर बनाने की कोशिश करेंगे कि आपकी इमेज बनती चली जाए, लोग आपको सराहें, लोग आपका सम्मान करें, तो वो चीज़ें भी इस दिन पॉसिबल हैं। बस आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि इस पूरे दिन में आपको किसी से प्रॉमिसेस नहीं करने हैं। प्रॉमिसेस ना करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। 1 जुलाई की बात करें, 1 जुलाई को आपको चीज़ों को थोड़ा और बैलेंस करने की ज़रूरत है। हालांकि ये दिन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। 1 जुलाई का दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है, ऐसा पता चल सकता है जो आपके लिए फेवर करे। लेकिन इस दिन पूरा ध्यान इस बात का रखें कि आपके फेवर में कितनी भी चीज़ें आ जाएं, आपकी तारीफ वाहवाही कितनी भी हो, पैर जमीन पर टिका करके रखें, यानी ईगो को बिल्कुल बढ़ने ना दें। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी मिक्सअप ना करें। वे लोग जो आपके फ्रेंड हैं, अगर वे पर्सनल फ्रेंड हैं तो उनसे प्रोफेशनल चीज़ें डिस्कस ना करें, प्रोफेशनल फ्रेंड हैं तो पर्सनल चीज़ें डिस्कस ना करें। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 जुलाई का जो दिन है, इस दिन आपको सफलता भी मिलेगी। धन से संबंधित मामलों में आपके लिए चीज़ें बेटर रहेंगी। परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। परिवार पर खर्चा अच्छा खासा हो सकता है, इसके भी योग हैं। और परिवार के साथ समय भी आप बहुत बढ़िया बिताएंगे। तो कुल मिलाकर आप एक सामाजिक और पारिवारिक प्राणी रहेंगे जो परिवार के प्रति पॉजिटिव रहेंगे और परिवार के साथ अपने दिन को बिताने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये जो 2 जुलाई का दिन है, ये आपके लिए अच्छा है। अगर इन्वेस्टमेंट में आप हैं या बिजनेस में आप हैं या जॉब में आप हैं, तो जिस भी काम में आप करते हैं अर्निंग के लिए, उन कामों में आपको सफलता भी मिलेगी और कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स भी मिल सकते हैं इस दिन जो आगे आपके कैरियर को बेस्ट करें। 3 जुलाई के दिन आप थोड़ा सा पास्ट लुकिंग पर्सन हो जाएंगे। पीछे जो घटनाएं खत्म हो चुकी जीवन में, उनका वर्तमान से कंपेयर करके खुद को तकलीफ देते रहेंगे। लेकिन ये नेगेटिव चीज के अलावा अच्छी चीज ये है कि आपका मृदुल स्वभाव, आपका सॉफ्ट नेचर लोगों को पसंद आएगा। लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आगे बढ़ेंगे। लोग आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करने की कोशिश भी करेंगे। तो आपका जो सोशल स्टेटस है, सोशल दायरा है, वो बढ़ने की संभावना भी इस दिन बनी है, तो ये अच्छी बात भी है। अब बात करते हैं 4 जुलाई की। 4 जुलाई के दिन आप कुछ नया सीखने की ओर अग्रसर हो सकते हैं, मीन्स आगे जा सकते हैं। इस दिन आप अपने आप को दिखाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। जो रिसोर्सेस आपके पास हैं वो एनफ हैं, काफ़ी हैं, आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि उन लोगों की बिल्कुल आपको मदद करनी है जो बिल्कुल असहाय हैं, अपनी हेल्प नहीं कर सकते। इस टेंडेंसी, इस मोड में भी आपको रहना होगा, तभी आपके लिए दिन बहुत हेल्प करने वाला है। इस दिन आप जो कुछ भी करते हैं, अगर उसकी तारीफ नहीं होती, खिंचाई हो जाती है, लेग पुलिंग हो जाती है, तो उसे ग्रेसफुली लें। बहुत इत्मीनान, बहुत आराम से, बहुत हल्के से लें। जितना ग्रेसफुल आप लेंगे उतना ही ज़्यादा दूसरों के मुंह बंद हो जाएंगे। आपका हूट करना फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें। लास्ट में आपको ये भी बता दूं कि इस दिन आप किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में भी आ सकते हैं, और बिकॉज आप किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, इसलिए आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है और उस पर्सन की बातों पर विश्वास ना करने की या थोड़ा कम गौर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस में लाकर वो पर्सन अपना काम निकलवा सकता है। तो लिब्रा आपके लिए ये था राशिफल वीकली वाला, यानी कि वीकली होरोस्कोप। अब लेंगे 8वीं राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। तो एक बार कार्ड्स को रिशफल कर लें। ओके, तो वृश्चिक राशि आपके लिए 28 जुलाई का जो दिन है, ये दिन बनाने का दिन है। इस दिन को आप जितना बनाने में लगाएंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। लोग इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, तो दूसरों की मदद ले लें। बिल्कुल हेजिटेट ना हो, परेशान ना हो, और बिल्कुल अपने आप को इस चीज से पीछे ना हटाएं। अगर अपने दिन को बनाने में आप किसी प्रकार का व्यवधान करते हैं किसी और के लिए, तो उस व्यवधान को आसानी से होने दें। बिल्कुल बॉदर ना करें कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। किसी को तकलीफ होती है तो थोड़ा सा हो जाने दें, झगड़ा आपका नहीं होगा। आपकी बातों को, सिचुएशन को वो पर्सन समझेंगे। साथ ही साथ 29 तारीख आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। जिन सिचुएशंस को, जिन डुअल सिचुएशंस को, दोहरे सिचुएशंस को आप हैंडल करने के बारे में प्लान करते हैं, उनको बहुत आसानी से 29 को हैंडल कर पाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कम से कम होगी, यानी कि जांच पड़ताल लोग कम से कम करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
और लोग आपको खुश रखने का प्रयास करेंगे। ध्यान आपको सिर्फ इस बात का रखना है कि आप बहुत ज़्यादा दूरगामी ना हो, ओवर एक्सट्रीम फार अवे नहीं सोचें। अपने वर्तमान और नियर फ्यूचर जो अगर 2 महीने 3 महीने के अंदर आने वाला है उसी के बारे में प्लानिंग करें, तो आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे अपने आप में। इन्वेस्टमेंट करने के लिए 29 तारीख बढ़िया दिन है। किसी प्रकार से कोई समस्या इन्वेस्टमेंट या धन के मामले में डिसीजन लेने के लिए समस्या नहीं है। 30 तारीख को आर्थिक मामलों में डिसीजन ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारिक मामलों में व्यापार को नई दिशा भी ना दें 30 तारीख को। अगर आपने 29 तारीख को डिसीजन ले लिया था कि ये दिशा देनी है और अगले दिन से देनी है तो दे सकते हैं, लेकिन 29 तारीख को सोच करके कि चलो मैं ऐसा कर दूं, नहीं, ये नहीं करना। अगर पहले से प्लान है देन ओके, अदरवाइज नया प्लान 30 तारीख को नहीं चलेगा। इन चीज़ों के अलावा आप कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे। परिवार के प्रति आपका प्यार और उमंग काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने आप को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे और इसका जो चांस आपको है, ये चांस भी फ्यूचर में मिलने की संभावना दिख रही है। अब बात करते हैं 1 तारीख की, यानी 1 जुलाई की। 1 जुलाई को आप किसी प्रकार के आर्गुमेंट या बहसबाजी का शिकार हो सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके पक्ष में ना आए, इस बात की ज़्यादा संभावना बनी है, और दूसरे जो निर्णय लें वो भी आपके पक्ष में ना हो, इस बात की भी संभावना बनी है। तो किसी प्रकार की बहसबाजी से बच जाएं। कोशिश करें कि आपको बहसबाजी में उलझना ना पड़े। अब उसके बाद आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो कुछ भी लोग आपको रोक रहे हैं या रोक रहे थे, इसमें से कौन कौन लोग हैं जिनकी ज़रूरत आपकी लाइफ में आप नहीं फील करते, भले वो रिलेटिव हो या आपके फ्रेंड्स हो। उनको कैटेगराइज कर दें कि ये मेरे लिए लॉयल हैं और ये मेरे लिए सेकेंडरी हैं। बाद में उनके साथ ट्रीटमेंट भी वैसा करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 जुलाई के दिन आप थोड़ा सा असुविधा और दुविधा दोनों के शिकार हो सकते हैं। असुविधा इस बात पर कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, और दुविधा इस बात पर कि जो थोड़े से रिसोर्सेज बचे हैं उनसे काम आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। तो आपको पहले बता दूं कि आपके लिए चीज़ें इस तरह से हैं कि वो रिसोर्सेज आपके लिए शुरुआत करने के लिए काफ़ी हैं। जब आप उन कम रिसोर्सेज से, जो कम हो गए हैं एक्चुअली, उनसे शुरुआत करते हैं, तो जो रिसोर्सेज आपके खो गए हैं, आपके पास से हट गए हैं, उनके भी आपके पास कमबैक होने की संभावना बन जाएगी। कैसे बनेगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये हो जरूर जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंटली कि आप 2 जुलाई को अपने माइंड को इस तरह से सेट कर दें कि आपका माइंड किसी भी पर्सन के सामने उदास चेहरा नहीं दिखाएगा। जी क्यों? क्योंकि ये जो उदास चेहरा है ये आपको एक ऐसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन की ओर ले जाएगा जहां चेहरे पर उदासी रहेगी, मन में शांति रहेगी, सेटिस्फाइड आप फील करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कचोटता भी रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो अंदर से कचोटना बंद कर दें, तो बेटर है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करें। जिन चीज़ों में आप सोचते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, वहाँ भी चीज़ें आपके फेवर में हैं। बस आपको अपने नज़रिए में थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 जुलाई के दिन आप थोड़ा सा संतुष्टि महसूस करेंगे। आप, ऐसा हो सकता है कि अपने आप में, ये आपकी अपनी बात बता रहा हूँ, अपने आप में कंप्लीट होने की फीलिंग महसूस करेंगे। अगर ये फीलिंग आती है तो आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले दिन को एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन आपको इनवाइट करता है, आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, तो आपको ये सोचना होगा कि इस पर्सन के साथ मुझे जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या है या नहीं है। अगर कोई समस्या आपको है तो आपको उस पर्सन के साथ नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान विशेष रखिएगा। 4 जुलाई के दिन, 4 जुलाई के दिन आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां आप चीज़ों को जितना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें उतनी बनती जा रही हैं। रिलेशनशिप हो, आपका बिजनेस हो, आपकी कंडीशन हो, सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा ये 4 तारीख को। तो और बिल्कुल 4 तारीख को आपको ये करना है, जिन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं उन चीज़ों को इन्हेंस करना चाहते हैं, अगर उस बिजनेस को और ठीक से डीपली समझना चाहते हैं जिसमें अभी आप हैं, तो आपको अभी और ग्रो करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी ना करें और साथ ही साथ अपने आप पर कॉन्फिडेंस, जैसा मैंने बताया था कि अपना कॉन्फिडेंस आप रखने की कोशिश करें। कॉन्फिडेंस अगर आपका अच्छा है तो हर चीज़ आपके फेवर में आ सकती है। तो अब लेते हैं हमारी नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस। सजिटेरियस आपके लिए 28 जून का दिन बढ़िया रहेगा। व्यापारिक मामलों में सफलता दर्शाता है, आर्थिक मामलों में प्रगति दर्शाता है। बिजनेस के लिए ये दिन सही है। किसी आर्थिक, व्यापारिक और बिजनेस डिसीजंस के लिए ये दिन सूटेबल रहने वाला है। अब बात करते हैं 29 की। 29 जून का जो दिन है, इस दिन आप परिवार के साथ काफ़ी खुश रहेंगे। परिवार आपका आपके लिए सब कुछ है और आप अपने परिवार के साथ एक ऐसी सिचुएशन में रहेंगे जहां आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो ऐसे मोमेंट में एक्चुअली आपको लाइफ को एंजॉय करना ही चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। ये एक छोटी सी चीज़, एंजॉय वाला पार्ट आपकी लाइफ में मिस है। प्यार तो बहुत है लेकिन एंजॉय वाला पार्ट मिस दिख रहा है, तो उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करें।
अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 जून आपको एक बैलेंस प्रदान करने का काम करेगा। किस पर्सन के साथ कैसे डील करनी है, किस पर्सन के साथ रूड होना है और किसके साथ रूड नहीं होना है, इसकी अभी थोड़ी सी कभी कभी समझ कम हो जाती है या आपको दूसरों से पूछना पड़ जाता है। तो इस बुक के कुछ पेजेस पढ़ने के बाद आप दूसरों से पूछना बंद कर देंगे। इस कार्ड का नाम है टेम्परेंस। अब बात करते हैं 1 जुलाई की। 1 जुलाई आपके लिए अच्छा दिन नहीं है। आपका कोई चलता हुआ काम बुरी तरह से गिर सकता है, वो भी औंधे मुंह। इसलिए थोड़ा शांत रहें, संयमी रहें और चीज़ों को टालने का मतलब चीज़ें टल जाने दें। ये 1 जुलाई का दिन अपनी लाइफ से निकल जाने दें। सुबह उठें, तैयार हों, ऑफिस जाएं या काम पर जाएं, शाम को आएं, खाएं पिएं और सो जाएं। ज़्यादा डिस्कस ना करें, ना अपनी प्रॉब्लम करें ना उसकी प्रॉब्लम करें। अगर आपने दूसरे की प्रॉब्लम को सुनना शुरू किया तो आपके मन में भी वहम आ जाएगा। हालांकि लीगल मामलों के लिए दिन अच्छा नहीं है, उस चीज़ से आपको दूर रहना है। ये वहम उन्हीं लोगों के दिमाग में आएगा जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए तो अच्छा एडवांटेज होगा ना। अब बात करते हैं 2 जुलाई की। 2 जुलाई का जो कार्ड है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनकी ओर आप मुंह करके बैठे हैं, जो नहीं है उनकी ओर मुंह करके नहीं। 2 जुलाई आपके जीवन में एक ऐसा दिन होगा जब आपको अपने रिसोर्सेज की ओर ध्यान देना है। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो एनफ हैं, जो आपके पास नहीं है उसकी ओर बिल्कुल भी आपको बॉदर नहीं होना, परेशान नहीं होना। जितना ज़्यादा आप अपने आप में रहेंगे, संतुष्टि महसूस करना शुरू करेंगे, उतना जल्दी आप अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में ग्रो हो जाएंगे। अब बात करते हैं 3 जुलाई की। 3 जुलाई आपके लिए एक ऐसा दिन है जब आपको अपने आप में एक डिसीजन लेने की कंडीशन आ सकती है। क्या सही है, क्या गलत है। तो जो सही हो उसका साथ दीजिएगा, गलत वाले का साथ बिल्कुल मत दीजिएगा। हो सकता है गलत वाले का साथ देने पे आपको कोई फ़ायदा ना हो, सही वाले के साथ कोई ऑफर हो कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ ये चीज़ें पॉजिटिवली होंगी। तो उन पॉजिटिवली चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचें नहीं, ठीक है। अपनी लाइफ को आप खुद बेटर कर सकते हैं। आपके लिए 3 तारीख को कार्ड आया है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में भी रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी। बस एक चीज़ जो आपके फेवर में नहीं रहेगी उसे भी आपको कुछ कोशिश करके अपने अंडर कंट्रोल में लाने का प्रयास पूरा करना है। अब बात करते हैं 4 जुलाई की। 4 जुलाई के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में मूव हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस का पहले तो सामना करना है। दूसरे जो परिवर्तन लाइफ में हो रहा है उस परिवर्तन को होने भी दें। वो परिवर्तन अभी नहीं शुरू हो रहा है, एक्चुअली वो अक्टूबर के बाद, हाँ जी, अक्टूबर के बाद शुरू होगा। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने आपकी लाइफ के परिवर्तन के होंगे। इन 3 महीनों में आपकी लाइक्स डिसलाइक्स बदल सकती हैं, आपका फेवरेट कलर भी चेंज हो सकता है, कई चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और चलते चलते यहाँ पर आपको ये भी बता दूं धनु राशि कि आप अपने करेज को अगर पीछे नहीं लाते हैं तो आपके करेज में किसी प्रकार का इशू नहीं है। ये आप हैं जो अपने करेज को पीछे ले आते हैं, खिसका लाते हैं कि अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। 10वीं राशि लेते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए 28 जून का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता लेकर के आएगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। आप अपने बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं उसमें ये दिन आपको हेल्प करेगा। कुछ नई योजनाओं में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो दिन उसमें भी हेल्प करे। तो कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बढ़िया है। इस दिन आर्थिक मामलों में आपकी प्रगति हो सकती है। इन चीज़ों के अलावा द्विपक्षीय मामले जो भी हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इसमें भी दिन आपके लिए फेवर कर रहा है। 29 आपके लिए यानी कि जो 29 मई है ये आपके लिए ऐसा होगा जब नई शुरुआत करने के लिए हर तरफ से आपको संबल मिलेगा। मतलब अगर किसी योजना पर काम करना चाहते हैं तो 29 तारीख सबसे बढ़िया दिन रहेगा। इन चीज़ों के अलावा 29 तारीख व्यापारिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए फेवर करेगा। परिवार के मामले में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे और परिवार में आपका सम्मान बढ़ने की संभावना बन रखी है। इन दोनों दिनों में नए कार्यों को शुरू भी कर सकते हैं और अपने पुराने कार्यों में आप सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। दोनों दिन आपके लिए सूटेबल हैं और फेवर कर रहे हैं। तीसरा दिन 30 तारीख नए कामों को शुरू करने के लिए अच्छा नहीं है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कामों की समीक्षा भी और सराहना दोनों हो सकती है। दूसरों को धोखा देने की कोशिश ना करें, किसी का फायदा उठा करके अपना काम ना करें। स्वार्थी इस दिन बिल्कुल भी ना रहें, परमार्थी भी बिल्कुल ना रहें, न्यूट्रल रहें। जितना न्यूट्रल रहेंगे, जितना अपने आपे में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बेटर रहेंगी। जितना आप दूसरों के बारे में सोचेंगे या दूसरे को तकलीफ देने के बारे में सोचेंगे या अपने फायदे के बारे में केवल अकेले सोचेंगे, उतना आपके लिए चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप अपने आप को नहीं रखना चाहते, नहीं होना चाहिए आपको, उस सिचुएशन से अकेले आप अगर मूव ऑन कर सकते हैं तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ये दिन इस चीज़ में आपकी अच्छी खासी हेल्प कर रहा है। अब बात करते हैं 1 जुलाई की। 1 जुलाई प्रॉस्पेरिटी का दिन होगा। परिवार के ऊपर खर्चे अधिक हो सकते हैं।
धन संग्रह करने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन खर्च करने के योग ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। परिवार के मामले में आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस अच्छे रहेंगे, सही रहेंगे। परिवार के साथ आपका समय बढ़िया बीतेगा। संभव हो सके तो परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक अवकाश ले लें, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। नए कामों के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। किसी भी कार्य की पूर्णता प्राप्त करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 तारीख बड़ा बढ़िया ग्रेसफुल दिन रहेगा। इस दिन आप काफ़ी एक तरीके से समझें तो प्रकृति के करीब रहेंगे और साथ ही साथ इस दिन आपकी फेमिनिन एनर्जी थोड़ी हाई रहेगी, इसलिए आपके अंदर दया और ममता और करुणा का काफ़ी स्थान होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपके अंदर भी ये चीज़ें होंगी, महिला हैं तो भी ये चीज़ें होंगी। आपको अगर एडवाइज़र की ज़रूरत है तो कोई फीमेल आपकी एडवाइस अगर इस दिन करती है 2 तारीख को, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप महिला हैं तो भी आपको फीमेल एडवाइज़र चाहिए, पुरुष हैं तो भी फीमेल एडवाइज़र चाहिए। इन चीज़ों के अलावा अपने जीवन को और बेटर कैसे करें, इसके बारे में आप जब सोच विचार करेंगे तो चीज़ें आपके लिए मूव भी करेंगी, आपके फेवर में भी आएंगी और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 तारीख को एक सुखद समाचार प्राप्त होने के संयोग बन रहे हैं। किसी पुराने मित्र से मिलना हो सकता है, किसी मित्र का आपके घर आगमन हो सकता है, या आपका कहीं पर जाना हो सकता है काफ़ी लंबे समय के बाद। छोटी सी बिजनेस ट्रिप जैसी संभावनाएं भी बन सकती हैं। इस दिन आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि आप एक एम्बेसडर हैं, मतलब एक राजदूत जैसे हैं, जो कोई मैसेज लेकर के जा रहे हैं। लाइफ का मैसेज है, आपके जीवन से जुड़ा मैसेज है, आपकी जॉब से जुड़ा मैसेज है, व्हाटएवर जो भी है, ऐसा आपको फील होगा। इस दिन आप अपनी फीलिंग्स को छिपाए रहें, ज़्यादा लोगों के सामने एक्सप्रेस ना करें तो आपके लिए बढ़िया होगा। आपके द्वारा कही गई बातें थोड़ी सी जल्दी कैच की जाती हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। दूसरे लोग आपको उदाहरण के तौर पर पेश भी कर सकते हैं, इसलिए भी सावधान रहें। अब बात करते हैं 4 जुलाई की। 4 जुलाई एक परिवर्तन का दिन है। द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है, तो ये जो परिवर्तन है आपके लिए फेवर में रहेगा, फायदेमंद रहेगा, नुकसानदेह बिल्कुल नहीं रहेगा। और इस दिन जो जो परिवर्तन जीवन में होते हैं उनको स्वीकार करते चलें। ये परिवर्तन छोटे 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 होंगे और आपके जीवन को एक तरह से समझें तो बल देते चले जाएंगे, आपके जीवन को काफ़ी सारा हेल्प देते चले जाएंगे। और इन परिवर्तनों की हेल्प से ये परिवर्तन भाग्यकारी होंगे, किस्मत आपको सपोर्ट करेगी। और इन परिवर्तनों की वजह से जब किस्मत सपोर्ट करेगी तो किस्मत आपके लिए चीज़ों को रीसेट करेगी। बात को समझें, किस्मत हमेशा धक्का पीछे से देती है, मैंने बताया है, लेकिन यहाँ किस्मत क्या कर रही है, चीज़ों को रीसेट कर रही है ताकि आपके लिए मार्ग खुल जाए। सिर्फ रास्ता खोले और खुलने के बाद धक्का वो फिर से देगी क्योंकि किस्मत पीछे से ही धक्का देती है। और रास्ता एक बार खुल गया, अगर आप उस रास्ते पर जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जाते हैं तो किस्मत कहेगी वेल एंड गुड, मुझे तो सिर्फ धक्का देना है, आप जाओ ना जाओ, दूसरी तरफ चले जाओ। तो मकर राशि, ये आपके लिए वीकली होरोस्कोप था, राशिफल था आपका साप्ताहिक। अब बात करेंगे कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की। कुंभ राशि आपके लिए 28 जून का जो दिन है, ये दिन कुछ नया सीखने के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, साथ साथ समाज में अपनी इमेज को नए सिरे से बनाने या कहीं आपकी इमेज में कुछ प्रॉब्लम आपने फेस करी है तो उसे रिबिल्ड करने के लिए बहुत बढ़िया है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अपने दिल की सुननी है। दूसरा काम यह करना है दूसरे लोगों से ज्ञान नहीं लेना है, इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। तीसरा काम आपको क्या करना है, खुद पर भरोसा करके काम शुरू कर देना है और चीज़ें आपके लिए मूव करेंगी। आप इस दिन किसी को उधार नहीं देंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, और किसी से उधार लेंगे नहीं, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। कार्ड का नाम बता दे रहा हूं, पैग ऑफ द वॉन्ड्स का है। अब आता है दूसरा कार्ड यानी कि 29 जून का जो दिन है, इस दिन आप एक उलझन का शिकार हो सकते हैं। इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं। अगर ऐसी कुछ उलझन वाली कंडीशन आती है तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप इस सिचुएशन का न सिर्फ सामना कर सकते हैं बल्कि इस सिचुएशन से बड़े अच्छे ढंग से निपटकर बाहर भी आ सकते हैं। और रही बात चुनाव की, तो आप सच के साथ जाइए। जो आपको सच लगता हो, जो आपको ट्रुथ लगता हो, जो आपको न्याय संगत लगता हो, उसके साथ खड़े हो जाएं। किसी भी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं, भले अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़े, वो भी कर लीजिएगा। 30 जून का जो दिन है, ये द्विपक्षीय मामलों में पहली बात सफलता दिखाता है। दूसरी चीज, घरेलू मामले में द्विपक्षीय मामलों में कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, यानी पति पत्नी के बीच नोकझोंक दिखाता है। तीसरी चीज, प्रेमी प्रेमिका के मामले में ये फिर से रेजोनेशन दिखाता है, एक तरह से उनका पैचअप दिखाता है। अगर कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था तो पैचअप हो जाएगा, इसकी संभावना बन रही है। इन चीज़ों के अलावा आप अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी फोकस्ड हो जाएंगे और इस बात की ओर आपका मन हमेशा जाएगा कि अब बस मुझे आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। और एक्चुअली जब आप आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें मुश्किल होंगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपके लिए उन मुश्किल राहों के ठीक बाद पूरा
एकदम समझे हाईवे जैसा रूट होगा और आप बिना पीछे मुड़े आराम से जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है और कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो पहुंचेंगे कैसे लिए। 1 जून के दिन आप एक सुखद यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही साथ किसी व्यापारिक यात्रा पर जाने के भी संयोग हैं। इस दिन किसी पुराने मित्र से मुलाकात की भी संभावना है। लीडरशिप की बात भी हो सकती है, यानी अगर आप ऑफिस में हैं तो टीम हैंडलिंग भी आपको मिल सकता है। प्रमोशन होने के चांसेस भी हैं। व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफी दूरगामी परिणाम लेकर के आ सकते हैं, इसलिए उनमें भी आपकी इन्वॉल्वमेंट का बेनिफिट आपके व्यापार को मिलेगा। सफलता की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा है। नए इन्वेस्टमेंट के लिए या नए कार्यों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पारिवारिक मामलों में भी 1 जुलाई का ही दिन था। 1 जुलाई बहुत अच्छा रहेगा। 2 जुलाई का जो दिन है ये आपको काफी ज्यादा पैशनेट रखेगा और साथ ही साथ काफी ज्यादा फोकस्ड रखेगा, साथ ही साथ काफी ज्यादा स्वार्थी भी रखेगा, यानी कि आप अपना फायदा देखकर आगे बढ़ जाएंगे और परवाह नहीं करेंगे दूसरे लोगों की। तो ये आपके लिए एक अच्छी सिचुएशन है। लेकिन यहाँ ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि किसी का बहुत बड़ा नुकसान नहीं करना है। छोटा मोटा नुकसान अगर किसी का होता है और आपका बड़ा लंबा फायदा है, मीनिंग किसी का 1000 रुपए जाता है और आपको लाख रुपए मिलते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन किसी का लाख रुपए जा करके आपको 1000 मिलते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, वहां रुकना भी है। अदरवाइज सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से दिन बढ़िया है। तो आप किसी काम को टारगेटेड वे में लेकर के करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। 2 जुलाई का दिन आपके लिए ऐसा ही रहेगा। 3 जुलाई की बात करते हैं। 3 जुलाई का दिन द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। प्रेमी प्रेमिका के मामले, पति पत्नी के मामले और व्यापारिक पार्टनर्स के पार्टनर्स के जो मामले आपस में हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है, मुसीबतें और समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी होगा। जब आप सावधान रहेंगे तो आपको उस समस्या पर अपनी पकड़ बनाने में मदद मिल जाएगी। और अगर व्यापारिक मामलों में आपका पार्टनर या पारिवारिक मामलों में या व्यक्तिगत मामलों में आपकी स्पाउस या आपका प्रेमी प्रेमिका आपको कोई डिसीजन सुनाता है कि उसने ये प्लान कर लिया है और चीजें अब ऐसी होनी चाहिए, तो आपको उनसे थोड़ा समय मांग लेना है विचार करने के लिए। विचार करने के लिए जब आप समय मांग लेंगे तो ये तो है नहीं ना कि आप किसी के गुलाम हैं, विचार नहीं कर सकते। आपको बताना है ठीक है मैं आपकी योजना पर सोचूंगा या मैं आपकी योजना पर सोचूंगी और मुझे थोड़ा समय दें ताकि मैं थोड़ा सोच विचार करके आपको डिसीजन दे सकूं। इससे आपको समय मिल जाएगा। और समय मिलने का फायदा क्या होगा कि 4 जुलाई का दिन है, 3 के बाद 4 जुलाई का दिन, ये बिल्कुल भी समस्याग्रस्त नहीं है। तो अगला दिन समस्याग्रस्त जब नहीं होगा तो आप इसका क्या करेंगे, इस दिन आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। वो जो पहले वाले दिन 3 तारीख को उन्होंने अपना डिसीजन बताया था, उस डिसीजन को मोल्ड करने का आपको पूरा मौका 4 तारीख को मिल जाएगा। और आपकी मोल्डिंग में इतनी ग्रेस होगी कि उसे आपकी सब बातें सही लगेंगी। इसके अलावा 4 तारीख इस चीज़ में भी हेल्प करेगा कि आप अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं। अगर किसी नई हैबिट को अपनाना चाहते हैं तो उसको भी आप अपना सकते हैं। अपने आप को ग्रो कराना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को किसी भी लेवल से, किसी भी पॉइंट से मैनेज कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत आसान होगा। इसलिए बिल्कुल भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज ना करें और अपने लाइफ को थोड़ा बेटरमेंट की ओर ले जाएं। तो कुंभ राशि आपके लिए ये था वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। अब लेते हैं हमारी अंतिम राशि मीन यानी पाइसेस। मीन राशि आपके लिए 28 जुलाई का दिन काफ़ी इनसिक्योर फीलिंग के साथ शुरू होगा, लेकिन दिन ढलने के साथ साथ इनसिक्योर फीलिंग गायब होती चली जाएगी। आप अपने आप में काफ़ी इंप्रूव होते चले जाएंगे। आपको कभी कभी जो लगता है कि आप सेफ गार्ड हैं या आप सेफ्टी गार्ड हैं अपने परिवार के लिए, परिवार की सुरक्षा करते हैं या अपने बिजनेस की, अपने जॉब की सुरक्षा करते हैं, तो आप ये जान लें कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हैं। ना आपके परिवार को आपके सेफ गार्डिंग की ज़रूरत है, मतलब सेफ गार्डिंग एक अलग सेंस में है, उस सेंस में नहीं है कि परिवार की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो उस सेंस में नहीं है। ये इस सेंस में है कि आप हर चीज़ में परिवार के लिए एक रेजिस्टेंस बनकर ना खड़े हों कि पहले मैं देख लूँ फिर इनके पास जाएगा। वो करते हैं ना, फूड चेकर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को खाना जाता है, जब बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं तो एक फूड चेकर जाता है, वो खाना 1 घंटा पहले खा लेता है सारा, थोड़ा थोड़ा सबका चख लेता है। डॉक्टर होते हैं और उसकी बॉडी की पूरी जांच होती है कि उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई। तो आप ऐसा ना करें, चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। आप अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान ना करें, ठीक है। ये दिन आपके लिए अच्छा है। अपने दायरे से थोड़ा बाहर आना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा।
29 अच्छा दिन नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं है। इस दिन को आप सरक जाने दें, निकल जाने दें, स्लिप कर जाने दें। 29 के बाद 30, हाँ 30 थोड़ा फेवर का दिन है। अभी इस कार्ड को फोल्ड कर देता हूँ मैं। तो 29 की बात कर रहे थे, दिन अच्छा नहीं है। आपकी कोई योजना चलते चलते धड़ाम से गिर सकती है, कोई योजना पूरी तरह से खत्म हो सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपने सोची ना हो कि ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो सिचुएशन आपके सामने आकर के खड़ी हो सकती है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को बचाने का प्रयास करें। सबसे आसान तरीका है, इन चीज़ों से खुद को दूर रखें और दिन को निकलने दें कि जाओ भैया, आज के दिन को चुपचाप जाने दो। किसी नए काम को ना शुरू करें, नया इन्वेस्टमेंट ना शुरू करें, ज़्यादा लोगों से ना मिलें, आर्गुमेंट में बिल्कुल भी ना पड़ें, तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, अदरवाइज परेशान होंगे। 30 जून के दिन आप काफ़ी पैशनेट और जोश में रहेंगे, काफ़ी उमंग में रहेंगे। आपका जो ये पैशन है, इस पैशन को अगर आप सही दिशा में लगाते हैं, बेटरमेंट की ओर लगाते हैं, अपनी सक्सेस की ओर लगाते हैं, तो आपको इसका बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप इस पैशन को किसी से बदला लेने के लिए लगा देते हैं, तो आपको इस पैशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये पैशन आपको और ज़्यादा परेशान जरूर कर देगा। इसलिए अपने आप को ग्रो करने में लगाएं, किसी से बदला लेने की कोशिश ना करें। 1 जुलाई की बात करते हैं। 1 जुलाई मीन राशि आपके लिए बढ़िया रहेगा। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, मदर नेचर इनको कहते हैं। 1 जुलाई के दिन आप अपने आप में काफ़ी संतुष्टि महसूस करेंगे, एक तरह से समझे तो आत्मसंतुष्टि महसूस करेंगे। आप अपने आप को उस पोजीशन पर भी पाएंगे जहां अब आप अपने फैमिली की केयर करने के लिए दिल से आ रहे हैं। अगर आप महिला हैं तो इस वीक में आपकी हेल्थ में कोई इशू नहीं रहेंगे, पहले तो ये जान लें। अगर कोई हेल्थ इश्यूज थे, महिला हैं, तो आपके हेल्थ इश्यूज भी इम्प्रूव होंगे। और यहाँ से लेकर के अगले 3 महीने का जो समय होगा वो आपके बेबी कंसीव करने के लिए बढ़िया और सूटेबल समय होगा। तो आप अगर चाहें तो इस चीज़ पर भी जा सकती हैं। यहाँ से 3 महीने का सेटअप आपको बता रहा हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन टाइमलेस रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर गलती से आपने इस वीडियो को, ये जो 28 जून से लेकर के 4 जुलाई का सेटअप मैंने दिया है ना 2021 में, इसके अगर मान लें 6 महीने बाद आपने देखा है तो 3 महीने निकल चुके हैं, अब इसका कोई इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसी समय के लिए है। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, पिछले समय से आप कुछ परेशान थी, उन्हीं लोगों पर काम करेगा जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो आपके लिए समझे एक तरह का ब्लॉकेज ओपन हो रहा है, ब्लॉकेज खुल रहा है, एक डोर ओपन हो रहा है। 3 महीने का समय आपके लिए है बेबी कंसीव करने के लिए। बेबी अगर आप कंसीव करती हैं तो बेबी की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी। मेरे पास कार्ड आ गया, एस ऑफ द कप्स, और किसी प्रकार की कोई समस्या, फिर से पॉजिटिव कार्ड आ गया, 7 ऑफ द पेंटिकल्स। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके बेबी के साथ में आपको नहीं पेश आएगी, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो इसलिए कंसीव करना चाहती हैं तो इस 3 महीनों में ट्राई कर लें। अच्छा, 1 तारीख के लिए तो बाकी लोगों के लिए बता ही चुका हूँ कि दिन बढ़िया रहेगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। आर्थिक मामलों और व्यापारिक मामलों में आपके डिसीजन अच्छे होंगे। 2 जुलाई की बात करते हैं। 2 जुलाई के लिए एस ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एस ऑफ द पेंटिकल्स का जो ये कार्ड है, ये बताता है कि, मुझे देखना पड़ेगा ना कार्ड क्या बताता है। तो ये बताता है कि पहली चीज तो आप अपनी योजना पर अभी काम न करें, थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि आपकी योजना में कुछ और चीजों को ऐड करने की और सुधार करने की दोनों जरूरत है। दूसरे, जो पुरानी चीजें चल रही हैं उसको अभी छेड़े नहीं, उसको अभी चलने दें, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तीसरे, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ये कार्ड आपको सिर्फ ये बताना चाहता है। आई थिंक इससे ज्यादा आप और क्या लेंगे कि इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अब बात करते हैं 3 जुलाई की। तो पाइसेस यानी मीन राशि, 3 जुलाई आपके लिए एक ऐसा दिन रहेगा जब आपको 2 में से एक सिचुएशन को चुनना पड़ जाएगा, और उस समय आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, दिल की बात सुननी है। कोई चीज अगर हो सकता है आपके फेवर में ना हो, आपको पसंद ना आती हो, आपका फायदा ना देती हो, और आपका दिल कहता है कि ये सही है, इसी के साथ जाना चाहिए, तो उसी के साथ जाइएगा। माइंड हो सकता है आपको शॉर्टकट्स दिखाए, माइंड हो सकता है आपको अपना बेनिफिट्स दिखाए, लेकिन आपका दिल आपको बताएगा कि ये सही नहीं है, गलत है। तो उस गलत बात पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, इतना ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा आपके मन में क्या चलता रहता है, या मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार की समस्याएं मन में चल रही हैं, या किस प्रकार की उधेड़-बुन मन में चल रही है, मतलब कैलकुलेशन जो मन में चल रही है, उसको किसी और से न बताएं कि मैं मन में अपने काफ़ी कंफ्यूज हूँ, इसको करूँ या उसको लूँ, इधर जाऊँ या उधर। ये सब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे वो आपके नेचर को समझ जाएगा और आपके बारे में एक परसेप्शन बनाएगा पर्सन, और उसके परसेप्शन का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदरवाइज में ये दिन किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं दे रहा है, चीज़ें आपके फेवर में और आपके हित में है, तो बिल्कुल परेशान ना हो।
और अब बात करते हैं 3 के बाद 4 जुलाई की, आखिरी दिन। 4 जुलाई प्रॉस्पेरस दिन रहेगा, बढ़िया दिन रहेगा, धन आपकी ओर आएगा, किस्मत आपको इस चीज में हेल्प करने वाली है। जब मैंने कहा किस्मत हेल्प करने वाली, दैट मीन्स किस्मत पीछे से धक्का देगी, अगर आप गलत ट्रैक पर हैं तो वहां भी धक्का दे देगी और आपको पूरा बेनिफिट इस दिन का नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई चेक वेयर इज योर ट्रैक, आर यू ऑन राइट पाथ और नॉट, आप सही पाथ पर हैं या नहीं है, ये सब आपको चेक करना होगा। जब आप इस चीज को चेक करेंगे तो उस चीज को समझ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात का यहां और आपको ध्यान देना है कि अपनी वाहवाही खुद अपने मुंह से कभी भी ना करें, इस दिन तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। वेट करें, लोग आपकी तारीफें करेंगे उसको स्वीकार करें, लोगों से मुस्कुराकर थैंक यू बोले, उनको कहें धन्यवाद आपने मेरी तारीफ करी, शुक्रिया। लेकिन खुद मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। खुद से आप मियाँ मिट्ठू बनेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। व्यापारिक मामलों, आर्थिक मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। जॉब करने वालों के लिए दिन बेटर रहेगा और सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से कोई काम अगर आप करते हैं तो चीजें अच्छी रहेंगी, लेकिन आपका फोकस पूरा आपको काम पर रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रैक्टिव मोड में काम शुरू करें और सोचे कि हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। ओके पाइसेस, आपके लिए इतना ही, और ये था आपका वीकली हॉरोस्कोप। तो दोस्तों आज इस वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में साप्ताहिक राशिफल लेकर के, मतलब अब इसका तो वीकली शेड्यूल होता है, तो मैं फिर से अगले हफ्ते ही आऊँगा। लेकिन इस बीच अदरवाइज टैरो रीडिंग जारी रहेगी दूसरे टॉपिक्स के ऊपर। तो आप मेरे साथ ट्यून्ड रहें और मेरे दूसरा चैनल जो मैंने बनाया है स्टोरी वाला, उसको भी चूज करें। उस पर मैंने एक कहानी डाली है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वो कहानी है कृष्ण और सन्यासी, ये स्टोरी का नाम है। तो उस स्टोरी को जाएं, देखें और कुछ स्टोरी का आनंद लें। और मैंने स्टोरी के बाद कुछ उसका भावार्थ वगैरह बताया है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, जैसा हर बार बताता हूँ कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, स्पिरिचुअलिटी से क्या रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी का क्या इसमें रोल है, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो वो सब डिस्कस भी मैंने किया है। और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस चैनल का भी बेल आइकन हिट कर लें, ताकि उस चैनल पर जब भी नई वीडियोस पड़े वो भी आपको नोटिफिकेशन में मिलनी शुरू हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मेरे नए चैनल के ऊपर मैं कुछ स्पेशल स्पिरिचुअल वीडियोस भी लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। और हाँ, चलते चलते मैं बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी प्रकार की समस्या में हैं और आपको एक गाइडेंस चाहिए, किसी प्रकार का ब्लॉकेज आप फील करते हैं और उस ब्लॉकेज को कैसे निकालें समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ये एक व्हाट्सएप नंबर है, मेरी टीम का नंबर है। आप इस पर मैसेज करेंगे, मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपको पूरी हेल्प करेगी, सारी जानकारी देगी कि किस तरह से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।